अब हर बिजनेस चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। हम 400 लेंगे। अभी जैसे मार्केट में हर सब्जेक्ट का कितना चार्ज लेता है क्लास 10th 12 का, 10th का 600 में कितना, 600 में एक सब्जेक्ट लेता है। हम बोले हम 400 में एक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। इसलिए नहीं कि हमको उसको चैलेंज करना, नहीं, हम 400 ही रखना चाहते हैं, हम 400 ही रखना चाहते हैं। हम बोल रहे हैं कि मैं तो ये बोल रहा हूँ कि भविष्य में मैं एक स्कूल खोलना चाहता हूँ। मेरा स्कूल क्या होगा पता है, बहुत बड़ा कुछ सोचा हूँ। स्कूल एक ऐसा हो, एक तो डायलॉग देना कम से मुंह से तो होने चाहिए स्कूल। मेरा प्लान ये है कि स्कूल में टीचर लोग आते हैं, है ना, वही टीचर बाहर में जाके बंदा लोग को स्कूल में ठीक से नहीं पढ़ाता है, बाहर जाकर पढ़ाता है। स्कूल वाला क्या 15-20 हज़ार पे करता है, हम बोले हम आपको 60,000 देंगे, हर टीचर को 60,000 देंगे। आपको 5 क्लास लेना तो 5 घंटे के लिए स्कूल में आइए, उसके बाद अपने घर चल जाइए, आराम से घर बच्चे के साथ एंजॉय कीजिए। बाहर में ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे, ट्यूशन पढ़ाएंगे हाथ टांग तोड़ देंगे, निकाल देंगे स्कूल से। बच्चा को ऐसा पढ़ाइए कि मेरे स्कूल में पढ़ने के बाद बच्चे को ट्यूशन पढ़ने की जरूरत ना पड़े। और सबसे लोएस्ट फी रखेंगे हम। सबसे घटिया जो स्कूल है ना दिल्ली का भी, वो साल का 10 करोड़ कमाता है, साल का 10 करोड़ कमाता है। हम बोले हमको 10 करोड़ नहीं चाहिए, मेरे को 1 करोड़ में भी हो जाएगा, 50 लाख में भी हो जाएगा, मेरे को 10 लाख में भी हो जाएगा। 10 लाख कम है बताओ, महीना का 1 लाख कम है। प्रॉफिट, मेरा प्रॉफिट बोल रहा हूँ, मेरा सैलरी लेने का प्रॉफिट बचे, क्या कम है भाई, हमको 10 करोड़ क्यों कमाना है। बाद में यही बच्चा जाके ट्यूशन नहीं पढ़ रहा है, वरना जो ट्यूशन से पढ़ा, अगर ट्यूशन पढ़ाए तो निकल जाए इधर से, नहीं यहाँ नहीं रखेंगे। यहाँ वही टीचर रखेंगे, तुमको 60-70 चाहिए, 70 देंगे। लेकिन आप ऐसा पढ़ाओ कि बच्चा को बाहर जाके नहीं, यहाँ घुसने के बाद और कहीं और पढ़ने मुंह मारने की जरूरत ना पड़े। ऐसा रहेगा यहीं से एग्जाम निकाल के जाएगा, है कि नहीं। ऐसे ही स्कूल में मार लग जाएगा, और ब्रांच खोलो ऐसा बोलेगा, है कि नहीं। आराम से बच्चा लोग भी सस्ता पढ़ रहा है। ट्यूशन का उसका बिल हम ले लिए ना, 400 में उसको ट्यूशन का लेवल अगर हम दे रहे हैं तो ट्यूशन का पेन हम ले लिए। बाहर के टीचर को पैसा कम मिल रहा था, पैसा ज़्यादा दे, तो वो 60-70 चाहिए ना। एक्स्ट्रा 4-5 घंटे पढ़ाएगा तुम रो के। स्कूल में तुम्हारा 8 घंटा देने का था, 5 घंटा कर दिए। 5 घंटा बाद जाओ आराम से पत्नी बच्चों के साथ एंजॉय करो, सैलरी वही दे रहे हैं, एकदम चिंता नहीं है, गवर्नमेंट जॉब से सैलरी देंगे, अब जाओ, तो हो गया। अब अगर बाहर जाके वो 10-50 के लिए रोएगा तो उसको निकाल देंगे। बच्चा का फ़ायदा हुआ, इधर फ़ायदा हुआ, हमारा फ़ायदा थोड़ा कम हुआ, लेकिन ओवरऑल क्या हुआ, सोसाइटी का डेवलपमेंट हो गया। और हमारा फ़ायदा कैसे हो पता है, अब लोग बोलेगा और स्कूल खोलिए, तो हम 10 स्कूल खोल के उतना ही प्रॉफिट करेंगे जितना एक नॉर्मल स्कूल वाला एक स्कूल से करता है। ये IAS जो 3rd क्लास का स्कूल है सब, ये जो एक स्कूल से जितना करोड़पति बन जाता है, हम 10 स्कूल खोल के करेंगे। लेकिन उससे क्या होगा, 10 स्कूल से 10,000 लोगों का लाभ होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं हर बिजनेस ऐसा करना चाहता हूँ, नहीं तो मुझे इतना पेन लेने की जरूरत नहीं था। आज हम क्लास नहीं लेते, कौन क्या उखाड़ लेगा, है कि नहीं। कितना लोग दुर्गा पूजा से पहले ही छुट्टी देता है, दुर्गा पूजा के बाद सीधा काली पूजा के बाद देता है, ऐसा होता है। गगन सर जब छुट्टी जाते हैं वेकेशन मनाने, वो खाली रहता है, नहीं होता है। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं इवन भविष्य में ऐसा सोचा हूँ कि कोई व्यक्ति अगर है, जैसे मान लो कोई बोल रहा है कि सर मेरा खाली ज्योमेट्री वीक है, मैं पूरा क्लास क्यों लूँ। बोले ठीक है, जब ज्योमेट्री शुरू होगा आप आगे पढ़ लेके चल जाना, 2 महीने के लिए पढ़ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं तो मैं इसलिए एडमिशन फी नहीं रखता हूँ मैं, क्योंकि एडमिशन फीस को बर्डन लगेगा। मेरे पास पढ़ने का अगर किसी को भागने का मन करे, यार ठीक नहीं पढ़ा रहा है, मैं हमेशा खुला रखा हूँ कि लॉस कितना, 500 रुपया हुआ, 1 महीने का फीस ही तो लॉस हुआ। तो ये ऑप्शन हमेशा रखना चाहिए बच्चा लोग को। नहीं, अभी जैसे क्वेस्ट अकाडमी, अंडी जंडी अकाडमी जो है, एक बार में 12,000 ले लिया, अब बच्चा जाए तो जाए कहाँ, है कि नहीं। तो ऐसा स्कोप दो कि आराम से शांति से पढ़ के जाए, है ना। लगे तो क्वेस्ट अकाडमी का अगर एक टीचर अच्छा है तो उससे एक जन पढ़े और बाकी एक जगह से पढ़ ले, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, है ना। सारा जो अच्छा फिजिक्स वाला सर खान सर यही सब ना करते हैं कि सारे अच्छे टीचर को एक जगह क्लब करते हैं, आप आराम से पढ़ाई कीजिए। हम वो सेटअप देना चाहते हैं जहाँ से आपका काम खाली पढ़ना हो जाए, बस आपको टीचर खोजने की जरूरत ना पड़े। आप आइए, पढ़ के जाइए, आप अपना पैसा वैसा कुछ का चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। आप पढ़ाई कीजिए, आप जॉब निकालिए, बाद में आपका सैलरी लगा तो हम उधर से डोनेशन ले लेंगे आपसे, है कि नहीं। वो बड़ी बात है, वो हम साल में बोल देंगे आप 1 महीने का सैलरी 1 साल का एक हमको दे दीजिए, वो दे देगा बंदा। अगर हम किसी को ऐसे फ्री पढ़ा के भेजें ना, वो ऐसे ही दे देगा हमको, है कि नहीं। वो बड़ी बात नहीं। तो मेरा ये विजन है, कोई भी बिजनेस करना है ना, हमेशा सोचना कि एकदम मिनिमम से शुरू करें, एकदम सस्ता। हम रिवोल्यूशनाइज करना चाहते हैं। एक क्लास 10th to 12, 6 to 10 मैं ऐसा कोचिंग करना चाहता हूँ जिसमें 400 रुपये पर सब्जेक्ट लेंगे। 400, अगर वो नहीं हो सकता तो हम 1000 में सारा सब्जेक्ट पढ़ा देंगे। या अगर खाली मैथ साइंस है तो उसको भी 500 पढ़ा देंगे, 2 सब्जेक्ट एक बार पढ़ा देंगे। लेकिन हम बोल रहे हैं हम पैसा कमाएंगे लेकिन संख्या बढ़ा के, क्योंकि देखिए हम बोल रहे हैं उसको ज्ञान चाहिए ना, वो 100 में भी पढ़ लेगा। जिसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ना, इवन मैं तो बैच बनाना चाहता हूँ। कैसा बैच पता है, एक होता है कि प्रीमियम बैच, कोई बोलता नहीं सर हमें 60 में नहीं पढ़ना, तुम ज़्यादा पे करो, 3,000 रुपये पर स्टूडेंट,
है, उस क्लास में 30 ही जन रहेगा। लेकिन कोई बोलता है सर हमको कम पढ़ना है, ठीक है 100 स्टूडेंट रहेगा, चिंता मत करो, वही लोग को रखेंगे जो फाइनेंशियल कमजोर है, 100 को एकदम 300 रुपये पढ़ा देंगे। लेकिन वही सेम ज्ञान किसी को 3000 दे देंगे, जो बोला हमको प्रीमियम चाहिए, अकेला चाहिए तो 1 लाख रुपया, है ना। उस हिसाब से प्राइसिंग करना है। प्राइसिंग सबके लिए सेम नहीं होना चाहिए। जो बंदा फाइनेंशियल कमजोर है, ठीक है, तुम पढ़ना चाहता है ना, हम सुविधा देंगे, तुमको ज्ञान देंगे, बड़ा सा रूम है आराम से, ये मेक श्योर करेंगे तुमको प्रॉब्लम ना हो। ऐसा नहीं कि दिखाई नहीं दे रहा, दूर से दूर भी लगा के दिख रहा है वो, ऐसा नहीं। इतना ही स्टूडेंट रखेंगे आराम से पढ़ाई हो जाए, समझे कि नहीं समझे, बस ये जैसे करेंगे। ये मेरा प्लान है कि ताकि प्रीमियम जो चाहता है, नहीं हमारा फैसिलिटी अच्छा चाहिए, बेसिक फैसिलिटी सबको देंगे, एसी सबको देंगे, है ना। लेकिन कोई बोलता है नहीं सर हमारा सर हम 10 लोग ही पढ़ेंगे, तो आप 10 लोग का 100 लोग का बढ़ा पेमेंट करो, एक जैसे 10-10 लोग का पेमेंट लेंगे, है ना। प्रीमियम चाहते तो प्रीमियम पढ़ाई चाहते तो प्रीमियम देंगे, लेकिन जनरल सबके लिए फ्री रहेगा। ये पढ़ाने का होना चाहिए। पता नहीं इंडिया तो बर्बाद हो गया पूरा एकदम। फिर भी अभी ऑनलाइन आके ना बहुत सुविधा है, नहीं क्या। अलग सर को मैं इसलिए बहुत मानता हूँ, वो आके सस्ता कर दिए बहुत, नहीं क्या। नहीं तो सब लोग जो था, ये जो क्या बोलते हैं वो IAS वाइस का पढ़ाने वाला, IAS का कुछ पता है, IAS का कोचिंग का फीस कितना था, कितना मतलब 2 लाख। ये सोचो 2 लाख पढ़ने के बाद अगर एग्जाम में ना निकले, बताओ। मैं खुद इंजीनियरिंग का पढ़ाई कितना में किया पता है, 72,500 रुपया 6 महीना का कोर्स का फी है, था बताओ। ये कोई मतलब ठीक है। और वो टीचर लोग जो तो करोड़ों में कमा रहा है, क्योंकि और टीचर है नहीं, उसमें ऑनलाइन का जमाना था नहीं। आज वही कोर्स 4,000 में मिल रहा है ना। तो वही बोल रहे हैं कि ऐसा कर लेना चाहिए कि ऑफलाइन भी सस्ता हो जाए, ऑफलाइन भी सस्ता हो जाए, है ना। संख्या ज़्यादा करके पढ़ाएंगे, ज़्यादा मेहनत कर देंगे। चलिए ठीक है, ये सब तो मेरा ख्याली पुलाव था, मतलब दिमाग में बस। और क्या था, मैं कितना नंबर था, हाँ कितना नंबर तक मैं बनाया था, 74 बन गया था, आए बन गया था, ठीक। 74 का मल्टीपल आंसर करेक्ट एक्चुअली, ठीक है। तुम लोग देखिए होगे, एक बार नहीं किया तो एक बार ट्राई करना, ठीक है। 74 ट्राई करना ही एक बार, खुद से दिमाग लाना है, ठीक है। तब उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। 74 तक हो गया था ना, ट्राई किए थे, ट्राई नहीं किया था, ट्राई किया था तो ट्राई करो पहले। 74 का एक से ज़्यादा आंसर करेक्ट होगा। देखो मैं पैटर्न बता देता हूँ, मैं जो जब बनाया था तो क्या क्या पैटर्न आया था मैं बता देता हूँ। एक आया था 76453, ये पैटर्न, और है 46357। इसके अलावा भी 1-2 पैटर्न सही हो गए, लिख लो, ठीक है। नहीं ये मत लिखो, तुम लोग छाप ही देगा इसको, करके आना तुम लोग, ठीक है। हाँ करके आना इसको, इसका एक से ज़्यादा आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। अच्छा देखो ये क्या बोलता है, देखो ध्यान से देखो, इधर देखो। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 बोलता है कि कोई नंबर है, मान लो 4 5 6 7 8 2 1, 4 5 6 7 8 2 1, ये ऐसा है, ठीक है। तो इसमें 11 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं, कैसे निकालेंगे, बोले इसका ऑड को जोड़ दो ऐसे, ठीक है। ये जोड़ने से कितना हो, देखो 6 4 10 8 18 1 19, और ये वाला को जोड़ दो, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है, देखो 7 2 9 और 5 14, ये कितना हुआ 5 5 क्या है, 11 से कट रहा है, तो ये नहीं कट रहा है। अगर ये ऐसा आ जाए, मतलब देखो ये अगर ऐसा आ जाता, इन केस ये ऐसा आ जाता, मान लो ये 4 होता, 4 नहीं 3 होता, तो ये क्या होता, 14 - 14 हो जाता, तो ये होता 0 हो जाता। तो अगर ऐसा नंबर है 0 11 22 33 88, तो ये 11 से कट रहा है। अगर ये डिफरेंस, अच्छा इसमें ऐसा नहीं ना कि आपको इसी का डिफरेंस है, आप इससे भी माइनस कर सकते हो, आपके अपने हिसाब से, उसको पॉजिटिव रखो तो अच्छा है, ठीक है।
ये कंडीशन कि ये बराबर 0, 11, 22 कुछ भी हो जाए तो डिविजिबल बाई 11 है। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? आया ना? 75 नंबर क्वेश्चन देखो। अब इसमें कुछ थ्योरी नहीं है। अच्छा ये मोबाइल बंद हो गया, इसको खुलेगा कैसे? अब देखो इससे बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत क्वेश्चन आता है। डिविजिबिलिटी के रूल से बहुत क्वेश्चन आता है। मैं बोल रहा हूँ डिविजिबिलिटी से ही बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है, हम लोग देखेंगे। आओ 75 नंबर क्वेश्चन देखो एक बार, तो मिटा देना। क्वेश्चन देखो एक बार। एक 9 डिजिट नंबर है, इज डिविजिबल बाई 88। देखो क्या बोल रहा है। M यही तो है, यही है ना? अच्छा ये डिजिटल किससे है? 88 से। 88 मतलब देखो 11 और 8 है ना? 11 और 8 हो गया, मतलब इसमें 11 वाला प्रिंसिपल भी लग गया, 8 वाला प्रिंसिपल भी लग गया। तो इसमें बोला क्या है करने के लिए? देन द वैल्यू ऑफ 2m माइनस n, यही बोला है ना कि 2m माइनस n का वैल्यू कितना होगा। देखो अगर इसमें हम डिविजिबिलिटी का 11 का डिविजिबिलिटी का रूल अगर निकालते हैं तो देखो ये क्या होगा, ये होगा ना। ये कितना होगा देखो, 9, 5, 14, 14 और 10, 24, 24 प्लस n। ठीक है, ये कितना हो रहा है? 8, 8, 16, 16, 6, 22, 22 प्लस m। कोई दिक्कत? यही तो हो रहा है। अच्छा इसको कितना होना है? इसको होना है 0, 11, 22 कुछ एक हो जाए तभी डिविजिबल होगा। अब बोला है 11 से डिविजिबल है ना? तो ये कितना आएगा देखो, 2 प्लस n माइनस m, यही तो है। 2 प्लस n माइनस m इक्वल टू क्या होगा देखो, 0, 11, 22, ऐसा कुछ कुछ हो सकता है। ठीक है, अब देखो m और n तो सिंगल डिजिट नंबर है। अगर दो सिंगल डिजिट नंबर से एक दूसरे से माइनस हो रहा है, कभी भी ये 9 माइनस 7 कुछ भी 2 डिजिट कभी नहीं हो सकता है। अगर कोई नंबर है, कोई नंबर है जैसे मैक्सिमम क्या हो सकता है 9 माइनस 1, तो भी तो सिंगल डिजिट ही होगा। तो ये तो 11 तो हो नहीं सकता है ना, नहीं हो सकता। फिर भी 11 एक केस ले लेते हैं, क्योंकि ये हो सकता है मान लो 9 माइनस 1 अगर हुआ, इन केस 9 माइनस तो 8 प्लस 2 10 हो सकता है। m तो 0 तो हो नहीं सकता है, 0 भी हो सकता है, 0 तो हम ले लेते हैं एक बार, 0 और 11 पॉसिबल है। ठीक है, तो मेरा ये एक केस हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 7, 8 n है ना। अब हमको पता है कि अगर 8 से डिविजिबल है तो 3 लेंगे हम लोग, लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे तो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। देखो एक तो पक्का पता है कि इवन ही लेना पड़ेगा। अगर ये 2 लेते हैं तो 82 4 से डिविजिबल है, 82 आएगा ना, 4 से डिविजिबल है। अगर 4 से नहीं तो क्या 8 से होगा? नहीं, तो हम देखेंगे नहीं। नेक्स्ट 4 देखते हैं, 84 तो 4 से डिविजिबल है, तो एक बार देखते हैं 8 9 72, बचा कितना 64, 8 8 64, तो इसमें 4 से पॉसिबल है। तो n का एक वैल्यू क्या हो सकता है? 4 है कि नहीं? अच्छा इसमें 6 रखते हैं तो 86 4 से डिविजिबल है? नहीं है। 88 है, तो एक बार देख लेते हैं, 8 9 72, बचा कितना 68, 68 8 से डिविजिबल है? नहीं है, नहीं है, तो इसका वैल्यू ये भी नहीं होगा। अब बाकी तो कुछ हो नहीं सकता। 0 एक लिख सकते हैं, 780, 8 9 72 और बाद में 60 बचा, 60 क्या 8 से डिविजिबल है? 8 8 64 तो नहीं, तो एक ही वैल्यू आता है इसका, n का क्या हो सकता है ये? 4। कोई दिक्कत है बताओ? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? तो यहां से हम निकाल लिए कि n का वैल्यू क्या है? 4। अगर n का वैल्यू 4 है तो यहां पे क्या अगर 2 प्लस 4 माइनस m बराबर 0 हो जाए, 11 हो जाए, जो भी हो जाए। अब इसका कोई भी वैल्यू रखेंगे इसका।
अच्छा देखो एक चीज़ देखो, जब भी ये ऐसा हो जाए ना 2 + 4 - m, इस केस में हम इसको रिवर्स भी ले सकते हैं, 22 + m - 24 + ये भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो मैं दिखाता हूँ, ये कन्फ्यूजन ना क्रिएट कर दे इसके मैं कर रहा हूँ। हमें इसका वैल्यू किसका निकालना है, 2m - n का निकालना है ना, ठीक है ठीक है। अच्छा देखो 6 - m = 0, 2 × 6 + -n है 4, हाँ ठीक। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, कोई भी नंबर यहाँ m का वैल्यू रखेंगे तो हम लोग यहाँ 11 तो अचीव नहीं कर सकते, है कि नहीं, 11 तो अचीव नहीं कर सकते ना। अगर m - 6 करेंगे तो भी नहीं हो सकता, है ना। तो m का क्या वैल्यू रखेंगे, 0 हो जाएगा, 6, तो m = क्या हो गया 6, हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम लोग को निकालता 2m - n, m की जगह 6 रखा, n की जगह 4 रखा, तो वैल्यू क्या आ गया 8 ही आंसर है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, या फिर से बता दे, बात समझ में आया कि नहीं आया, आया। देखो डिविजिबिलिटी रूल है, मतलब बोला है कि 88 से डिविजिबल है, तो हमको 2 से देखना पड़ेगा, 11 और 8 से देखना पड़ेगा। तो मैं 8 से देखा, तो 8 से देख लिया कि n की जगह क्या आना चाहिए, 4 ही आना चाहिए, तभी डिविजिबल हो रहा है, नहीं तो नहीं होता। अब 11 के लिए मैंने क्या बोला कि ऐसे एक एक छोड़ के नंबर्स को जोड़ो और उसको माइनस कर दो, और उसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 0, 11, मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए, 11 से कट जाना चाहिए। तो 0 तो कटता ही है, 11 भी कटेगा, 22 भी कटेगा, तो मैं यहाँ पे यही लिखा 2 + n - m = 0, 11 कुछ होना चाहिए, ठीक है। n का वैल्यू तो 4 आ गया, तो यहाँ क्या 6 - m = 0 या 11 होना चाहिए, लेकिन 6 से कोई भी नंबर माइनस करेंगे 11 तक तो पहुँचेगा नहीं, तो हम 0 को लेके किए, m का वैल्यू क्या रखेंगे 6, तो m का वैल्यू क्या हो गया 6, n का वैल्यू हो गया 4, यहाँ फुट के तो आ गया 8। बात समझ में आया कि नहीं, फिर से समझा दे, आया ना। ये जो मैं ये रखा हूं ना, इसको 22 + m - 24 + n भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझे, वो भी लिख सकते हो। हमेशा ट्राई करेंगे हम लोग पॉजिटिव साइड रखने के लिए, नंबर पॉजिटिव रखने के लिए, ठीक है। देखो नेक्स्ट देखो 76 देखो, मिटा देंगे, मिटा दे 76 देखो, देखो इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर 2, 3, 4, A, 5, B विच इज डिविजिबल बाय 22 एंड नॉट डिविजिबल बाय 5, है कि नहीं। देखो क्या बोल रहा है, नंबर क्या है बोलो, यही तो है। अब बोल रहा है ये 22 से डिविजिबल है, 22 मतलब 11 और 2, लेकिन 5 से नहीं है, 5 से नहीं है, इसका मतलब तो है कि B के जगह क्या क्या नहीं हो सकता है, 5 और 0 नहीं हो सकता है, ये तो पक्का है ना, क्योंकि 5 और 0 होगा तभी 5 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। तो B के जगह 5 और 0 नहीं रख सकते हैं, है ना। अब इसको सॉल्व करना है। अच्छा ये 2 है, इसका मतलब ये नंबर इवन भी है, 2 से कटना है तो B क्या होगा, इवन होगा, और 0 और 5 नहीं हो सकता है, ठीक है। इवन मतलब क्या क्या हो सकता है, देखो 2, 4, 6, 8, यही 4 में से कोई एक हो सकता है। चलो आओ देखते हैं। ये क्या हो रहा है, देखो 5, 4, 9, 10, 11, 11 माइनस 3 प्लस A प्लस B, यही है ना, यही है। तो 11 माइनस 3 क्या हो जाएगा, देखो 8 माइनस A प्लस B, है ना। ये बराबर क्या होना चाहिए, 0 हो, 11 हो, कुछ एक हो, है ना। अब ये नंबर जोड़ के कोई 11 तक तो पहुंचेगा नहीं,
है ना, मुश्किल है ना। चलो ठीक है, फिर पहले एक बार जीरो के लिए देख लेते हैं। तो जीरो होगा तो क्या होगा, देखो a प्लस बी बराबर 8 है ना, a प्लस बी बराबर कितना होना है, 8 होना है, ठीक है। अच्छा, अब a का कौन कौन सा वैल्यू पॉसिबल है, b हैज टू बी एन इवन नंबर, तो ये हो सकता है 2 4 6 8। अगर b 2 है तो a कितना, इसमें क्या पॉसिबल वैल्यू पूछा है क्या, ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है ना, ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है, ठीक है। अगर b 2 होगा तो a कितना होगा, 6 होगा, 4 होगा, ये 2 होगा, 8 होने से तो 0 हो जाएगा, हाँ 0 भी हो सकता है। अब देखो सबसे बड़ा नंबर होने के लिए a का वैल्यू कौन सा चाहिए, 6 चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। 4 पॉसिबल वैल्यू है, यहाँ क्या बोला है, ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, देखो 2 3 4 6 5 2, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। अच्छा, अगर ये बोलता, ये वाला कंडीशन नहीं देता तो क्या होता, 8 0 भी आ जाता, अब वही आंसर हो जाता, है ना। अगर ये वाला नहीं होता तो देखो a का वैल्यू 8 और b का वैल्यू 0 भी हो सकता था, और देखो ऑप्शन में दिया भी है b, अगर कोई उस ऑप्शन को ध्यान, उस बात को ध्यान ना दे तो वो भी मार देगा 8 0, और अगर ये और नहीं दे तो वही आंसर है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, जब भी समझ में आया बाबू, तुमको समझ में आया इधर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेवन देखो, पढ़ लिए क्वेश्चन। सेवेंटी सेवन देखो, ये ट्राई करोगे क्या, अरे ट्राई क्यों नहीं, ट्राई करते हैं। देखो मैं सारा सवाल ना मैं ऑनलाइन लेता हूँ कुछ टीचर से, लेकिन बनाता मैं खुद हूँ, समझे, बनाता मैं खुद हूँ। मैं खाली क्या करता हूँ, कुछ अगर कभी कोई नया कॉन्सेप्ट कोई देता है, मतलब नया तरीका कोई किसी का अप्रोच है तो मैं लेता हूँ उसको, अदरवाइज मैं खुद सॉल्व करता हूँ। जैसे कि वेन डायग्राम एक आता है, वेन डायग्राम 4 सेट 5 सेट, वो मैं एक अप्रोच सीखा हूँ किसी से। हाँ हाँ अच्छा देखो मैं बता देता हूँ, देखो क्या दिया है, 4 डिजिट नंबर है, क्या है x 9 to x, ठीक है। ये किससे डिजिटल है 36, और एक और नंबर दिया 7 डिजिट का y 5 6 9, आगे बोलता ही नहीं कोई, ये किससे डिजिटल है 11, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स और जेड, एक्स प्लस जेड का मैक्सिमम वैल्यू के लिए, ठीक है। अब बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x प्लस वाई प्लस जेड, हमें क्या फाइंड करना है 2x प्लस वाई प्लस जेड, जिसमें क्या बोल रहा है y प्लस जेड का मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ बोल रहा है 36 लिया तो किस किस से हम लेंगे, डिजिटली किस किस से गए, हाँ 4 9 6 6 क्यों नहीं, या 12 3 क्यों नहीं, हाँ हाँ
ये कोई लॉजिक नहीं है यार, ये कोई लॉजिक नहीं है। हाँ नहीं, नहीं ले सकते। मेरा बात समझो, हम उस नंबर से लेते हैं ना जिस नंबर का सबसे खतरनाक चांसेस है कि डिविजिबिलिटी, इससे पता करना है। जैसे देखो हम बता रहे हैं, मैं अगर इसको 9 और 4 ले रहा हूँ, 9 और 4 ले रहा हूँ, ठीक है। अब 9 अगर 4 का जब चेक कर लिया ना, सारा केस कट जाएगा, क्योंकि 9 अपने आप एक खतरनाक नंबर है। 12 और क्या बोलते हैं 3, 12 3 36। तुम देखो 12 में भी 3 है ना। तो देखो यहाँ लेकिन 3 नहीं है, या यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ये 3 है, अलग हो जाता है ये। इसको तुम ऐसे ये 4 और 3 चेक नहीं कर सकते, 3 चेक करोगे फंस जाओगे। मैं ऐसा नंबर लूंगा जिसका मल्टीप्लाई करने से हो जाए और जो अलग तरह का हो, टाइप ही अलग हो। 12 और उधर 3 आ रहा है, कभी आ गया 48, मैं अलग तरह का नंबर, मैं ऐसा नंबर, मैं फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा हमेशा 9 रखूँ। मतलब अगर शॉर्टकट में बोलूँ तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा 9 रखो, आंसर तभी एक्यूरेट आने का चांस रहेगा, ठीक है। वो 12 में जाओगे तो नहीं आएगा, ठीक है ना। इसलिए बात ली हम लोग। हाँ बोलो। नहीं आएगा, देखो क्या है, मैं क्यों नहीं आएगा, देखो 6 और 6 तो मतलब 6 ही लोगी। अगर देखो 18 6 से कट रहा है कि नहीं, हाँ 9 से कटेगा 18, हाँ नहीं कटे, मुड़ कटेगा 9 to 13। अच्छा 24 6 से कट रहा है कि नहीं, और 9 से कटेगा, तो 9 एक ऐसा नंबर है सब नहीं कटेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए मैं वो नंबर प्रायोरिटी लूँगा, ठीक है ना, क्योंकि डिविजिबिलिटी चेक करना है हमको। मैं इन दोनों का एक अलग पेयर बना के सारा नंबर मेरा चेक हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 9 का हमको पता है, इसका डिजिटल सम क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो क्या होगा, देखो 2x + 2 बराबर क्या होगा, 9 होगा। कोई दिक्कत है, 2x + 2 बराबर 9, ठीक है। अब देखो एक बात समझो, डिजिटल सम के लिए थोड़ा इसको यहां साइड कर देता हूं, 9 और 4 से करना है, ठीक है। डिजिटल सम के लिए क्या करना है, देखो 2x + 2 बराबर 9 है ना, 9 या फिर 18 होने से भी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। हाँ मैं एक चीज तुमको दिया, अगर मैं 9 लूं तो देखो क्या होगा, 2x + 2 बराबर 9, तो 2x बराबर 7, तो x बराबर 7/2 कितना आ रहा है, 3.5। 3.5 कोई नंबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। इसका मतलब इससे एक और बात हम क्यों बता रहे हैं, देखो इससे मैं एक बात ये बताना चाह रहे हैं कि x नंबर जो है ना, बाय डिफॉल्ट ये 4 से कट रहा है, बाय डिफॉल्ट ये 4 से कट रहा है, ये सारा नंबर इसमें पॉसिबल नहीं हो सकता है। मैं तुमको एक चीज़ दिखाना, रुको मैं थोड़ा देर बाद एक चीज़ दिखाता हूँ। तो इसको 9 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 18 ले सकते हैं, इवन नंबर ले सकते हैं, है कि नहीं। इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता है, 27 तक तो जाएगा नहीं, कोई मल्टीपल में 9, x की जगह मैक्सिमम वैल्यू क्या सकता है, 9, 9 दिनों 18 + 20, 20 ही हो सकता है, उससे ज़्यादा होने गया। 9 में तो मेरा हुआ नहीं, वो डेसिमल में आ रहा है, तो 18 लेंगे। अब देखो क्या हो गया, x बराबर 16/2 हो गया 8, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 8 आया कि नहीं आया, x का वैल्यू मेरा 8 आ गया। अच्छा अगर x का वैल्यू 8 है तो अब 4 से एक बार करके देख लेते हैं। ये रहने से 8 9 2 8 ये कटना चाहिए, लास्ट का 2 डिजिट कटना चाहिए, हाँ कट रहा है, तो मेरा ये 9 और 4 दोनों से डिजिटली मेरा चेक हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, तो x का वैल्यू अपने आप 8 आ गया। मैं इसको उल्टा भी देख सकता था। अब देखो इधर ध्यान से देखो, मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ यहाँ पे, मैं थोड़ा इधर टाइम दे रहा हूँ, स्लो जा रहा हूँ। एक चीज़ देखो, मैं बोल रहा हूँ x का क्या क्या वैल्यू के कारण होने से ये 4 से डिजिटल होता है, 2 से होता, ऐसे 0 से होता, हाँ 0 से डिजिटल नहीं था, लेकिन 0 होने से 4 डिजिट नंबर ही नहीं रहता, क्योंकि पहले भी 0 लगेगा। देखो x पहले ना, तो 0 तो नहीं ले सकते। 2 से होगा नहीं, 22 तो कटेगा नहीं, 22 तो कटेगा नहीं। 4 से होगा, हाँ 4 से हो जाएगा, x का वैल्यू 4 है तो हो जाएगा। 6 से होगा 26 नहीं कटेगा, 8 से हो जाएगा, है ना। तो 2 ही पॉसिबल वैल्यू है, x का 4 और 8। अब यहाँ 4 बैठा के देखो, 4 2 8 + 2 10, हो ही नहीं सकता। अब 8 बैठा के देखो, 8 2 16 + 2 18, तब हो गया। बात समझे, तुम ऐसे भी कर सकते थे, पहले 4 का निकाल के फिर कर सकते थे, मैं 9 का निकाल के डायरेक्टली निकाल दिया और वो पुट करके देख लिया। समझ आया कि नहीं आया, यहाँ मुझे 2 बार चेक करना पड़ता, मैं डायरेक्टली 9 से निकाल लिया उधर, ठीक है ना। क्योंकि डिजिटल समय क्या होगा, या तो मल्टीपल 9 18 27 यही आना चाहिए। मैं देखा 9 में तो मेरा डेसिमल में आ जाएगा, तो हो नहीं सकता, तो 18 ले लिए। नेक्स्ट बड़ा पॉसिबल, वही पॉसिबल 27 तो पॉसिबल है नहीं, कोई भी नंबर रखे, x का वैल्यू 9 रख दे,
तो 9 2 18 + 2 मैक्सिमम 20 हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मेरा x का वैल्यू तो इधर निकल गया, ठीक है। अब इधर से y का निकालना है। y के लिए क्या बोला? डिविजिबल बाई 11। देखो इसमें क्या होगा, ठीक है। और नीचे में क्या होगा? कोई दिक्कत? ये जोड़ने पे कितना होगा देखो, y + z + 10 - 14। कोई दिक्कत? अब इसका वैल्यू कितना होना चाहिए बताओ? अगर 11 से डिविजिबल है, या तो 0 हो या 11 हो, हाँ, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो देखो क्या होगा, y + z -4। अब देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, कौन कौन सा वैल्यू ले सकते हैं? अगर y और z का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 9 9, 18 - 4, हमेशा वो 14 से तो नीचे ही रहेगा ना। तो 0 और 11 नहीं लेंगे, इससे ज़्यादा तो लेंगे नहीं हम लोग। चलो ठीक है। तो अब क्या होगा, हमको पहले ही बोल दिया y + z का मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए। अगर ये बात नहीं बोलता तो दोनों पॉसिबल आंसर था, 0 वाला भी था, 11 भी था। लेकिन y + z का क्या बोला? मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या लेंगे? 11 लेंगे, तभी तो मैक्सिमम होगा। तो y अगर देखो, अगर 0 लेते इसको, अगर मान लो इनके 0 लेते, ये क्या होता? y + z = 4। y है, नहीं। और अगर y + z -4 = 11 ले लें, तो ये क्या होगा? y + z = 14 न 15। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? तो हमको क्या बोला है? y + z का वो वैल्यू लीजिए जो सबसे बड़ा हो। तो हम कौन सा वैल्यू लेंगे? ये वैल्यू। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब निकालना क्या है? बोला 2x + y + z, यही तो निकालने बोला है। x का वैल्यू क्या है? 8, तो 8 दूना 16 प्लस y + z का वैल्यू 15, आंसर 31। हाँ, ये x + z लिखा है ना, मैं y + z है ये। वो सॉरी y + z है ना, पर यहाँ पे क्वेश्चन में तो x + z। रुक जा, तो क्वेश्चन में कुछ गलती तो नहीं लिखा मैं? तो y + z होगा वो, y + z होगा वो, ठीक है। वो x + z नहीं, y + z होगा। बात समझ में आया? अच्छा, डिविजिबिलिटी का मैं सबसे खतरनाक क्वेश्चन कर रहा हूँ, घबराना नहीं है इसमें। क्वेश्चन इससे आसान ही आएगा, ठीक है, बहुत इजी आएगा। ये मैं सारा हार्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। अभी इजी क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन है ना, ये किसी से नहीं हिलता है। देखो हम लोग लिंक बना दिए, हम लोग विदिन 30 सेकंड 40 सेकंड बना देंगे इसको। कुछ नहीं करना। देखो यहाँ से हम लोग निकाल लिए x का वैल्यू, यहाँ से निकाल लिए y + z का वैल्यू। कुछ है इसे बताओ? है कोई? बताइए, कोई हार्ड है? कुछ नहीं बोल रही है। अच्छा, समझ में आया ना? अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये सबसे हार्ड क्वेश्चन है, मार्क करके। इसके बाद वाला भी हार्ड है, और इसके बाद वाला भी हार्ड है। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो एक बार। तो वो हो गया बोलने तो कुछ नहीं बोलते, जब मिटाने लगता मुँह का करती है मुटकी। ये जो लोग नहीं आए उनका क्या होगा कालिया? वीडियो से पढ़ाई करेंगे ये लोग? हाँ, नहीं करते ना? तो मैं फोकट बना रहा हूँ, हैं? मैं अच्छा नहीं लगता ना, वीडियो अच्छा नहीं लगता। वीडियो में देखने में अच्छा नहीं लगता, ऑफलाइन ठीक लगता है। हाँ हाँ, ये थोड़ा बोरिंग भी लगता है। हाँ, वो थोड़ा बोरिंग लगता है, उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए। ऑफलाइन में थोड़ा एक इंटरेक्टिव होता है तो अच्छा लगता है। हाँ नहीं, मेरा 2x में नहीं देख सकता है, मेरा पॉसिबल नहीं है। मैं बहुत फास्ट पढ़ाता हूँ मैं तो आइए अभी हम देखेंगे। हम ऐसा नहीं बोलते हैं, मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ। मेरा अगर 2 घंटा कोई पढ़ रहा है ना, वो एक्चुअली 3 घंटा है। तुम देख लो मेरा 2x में देख के देखो, नहीं देख पाओगे। मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ। मैं हर दिन जब 2 घंटा पढ़ा रहा हूँ, एक्चुअली 3 घंटा है, ठीक है। मेरा तुम 1.5x में भी नहीं देख पाएगा।
जापू क्या डेढ़ दो दिन तुम लगाइए लिखने के लिए मुटकी। हाँ क्या बोल रहे हैं? 1.5 है, एक पे देगा नहीं हो पाएगा। तुम 1.5 ट्राई करके देखो ना, नहीं हो पाएगा। मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ, मैं फास्ट बोलता हूँ। मुझे टाइम बचाना है, मुझे ज़्यादा कंटेंट देना है। क्योंकि अगर मैं नॉर्मल पढ़ा ले, वो देखते ना गगन सर 2-2 साल का कोर्स पढ़ाता है, पता है कि नहीं तुमको? हाँ नहीं, वो लोग जो भी है ना टीचर, वो लोग 1 साल का नहीं, वो पूरा एकदम लंबा चलेगा। हर दिन पढ़ाएंगे 1-1 घंटा ऐसे करके, तो 12 से ज़्यादा महीना लग जाता है वो लोग का, तब खत्म होता है। वो भी वो लोग सारा क्वेश्चन नहीं बनाते जितना हम बना रहे हैं ना, उतना गगन सर बनाते हैं। उनका क्वेश्चन भी अच्छा रहता है। एक अभिनव सर है, वो भी अच्छा क्वेश्चन है उनका। आदित्य रंजन सर का क्वेश्चन मतलब वो हार्ड क्वेश्चन हटा देते हैं, तो मैं इसलिए उनको, अभिनव सर जो है ना सबसे खतरनाक क्वेश्चन भी लेके आते हैं। तो मैं क्या होता है कि मैं उनके पास मैं फॉलो करता हूँ कि थोड़ा उनसे मुझे अच्छा क्वेश्चन मिल जाएगा, या कहीं और से अच्छा क्वेश्चन। कैट का क्वेश्चन मैं देखता हूँ, कैट का जो तूफानी क्वेश्चन है, ये लोग नहीं, कोई नहीं कराता, मैं लेकर कराता हूँ उसको, समझे? जो क्वेश्चन कोई और नहीं देखता है, मैं कराता हूँ। मैं उसको 1 और 2 क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन उसमें क्वालिटी क्वेश्चन लगे, इसलिए तुम लोग कैट का करवा नहीं रहा हूँ, समझे? नहीं तो मैं बोल रहा हूँ, मेरे पढ़ाने के बाद कैट तक दे सकते हो। और विश्वास करो, मेरे पढ़ाने के बाद अगर ढंग से खाली इसको एक बार रिवाइज कर लोगे मेरे साथ में, या फिर अपना खुद से भी एक बार ढंग से रिवाइज कर लो, उसका खाली मैथ्स प्रैक्टिस करते रहोगे, कैट निकल जाएगा। मैथ्स का बात कर रहा हूँ मैं, गारंटी दे रहा हूँ कैट निकल जाएगा, लिख के दे रहा हूँ। क्योंकि मैं कोई खास मैथ्स पर कोई प्रैक्टिस किया नहीं हूँ, कभी नहीं किया हूँ। नॉर्मल जितना जानता हूँ उतना ही। इसके बाद जो यही सब है पढ़ के लिख के दे रहा हूँ, कैट निकलवा दूंगा, लिख के दे रहा हूँ, पेपर में बोल रहा हूँ। और कैट निकालने के लिए ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए नहीं, 20 क्वेश्चन देता है, 20 में से अगर 10 मार दिए ना मैथ्स का तो निकल गया। बाद बाकी अभी, क्योंकि कैट देता है, कितना देता है, 40 मिनट देता है एक सेक्शन के लिए, उसमें सेक्शन वाइज टाइम है। तो मैथ्स में 40 मिनट देगा, 40 मिनट में तुमको 10 सवाल बनाना है। अब कोई भी 10 सवाल बना 20 बुक में से, एक्चुअली 7 सवाल में 95 परसेंटाइल आता है, समझे? 7 सवाल में 95 परसेंटाइल, मतलब 95% बच्चा से आगे हो। और अगर तुम 9-10 सवाल बना लिए तो तुम्हारा परसेंटाइल आएगा 99.2, मतलब 99.2 बच्चों से। अच्छा 95 में IIM मिल जाता है, टॉप मैनेजमेंट कॉलेज मिल जाता है। सेम है इंग्लिश के लिए भी है, इंग्लिश डिफिकल्ट नहीं है। और एक LRDI है, LRDI बहुत तूफानी रहता है उसमें, एक्चुअली हर सेक्शन उसका तूफानी रहता है, समझे? लेकिन विथ प्रैक्टिस 1 साल के अंदर कैट निकाला जाता है। SSC से ईजी है कैट, SSC से ईजी है। ये क्वेश्चन हार्ड है, SSC में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एक क्वेश्चन गलती की ना छितरा जाओगे, क्योंकि 1000 लोग राइट करने वाला है। कैट का सवाल ही नहीं हिलता है लोगों से, तो आधा लोग तो डर के भाग जाते हैं। कैट जितना लोग भरता है ना, आधा लोग ऐसे ही छोड़ के चला जाता है, देता नहीं है। दूसरा बात, जिसका मैथ सही है उसको कैट दे देना चाहिए। कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, बस हमको प्राइवेट में जाना नहीं है, वहाँ से गवर्नमेंट कंपनी में भी जॉब लगता है। कौन इतना पेन ले, बेकार रहेगा। अब 15 लाख का, वो 16 लाख वो फ़ी है उसका, 20 लाख, लेकिन वो कंपनी देने को तैयार है। कंपनी दोनों हाथ जोड़ के देगा, क्योंकि उसको पता है कि जिस दिन उसको नौकरी लगा रगड़ के दे देगा पैसा उतना, समझे? कोई खतरनाक कंपनी में लगा, बस हो गया उसका। अहमदाबाद का एवरेज पैकेज कितना है पता है? 75 लाख, 35 लाख ऐसा ईयरली, मतलब महीना का 2 लाख एवरेज पैकेज है। इंडिया का बोल रहा हूँ, इंडिया का। इंडिया में प्लेसमेंट हुआ उसमें 1 करोड़ में भी जाता है साल का। तो जो तुम्हारा ग्रुप डी में ईयरली सैलरी है, वो लोग का मंथली सैलरी है, ठीक है? जो साल भर में इधर 4-5 लाख कमाओगे, वो महीना में उतना उठा लेता है। तो एक बार अगर क्वालिफिकेशन आ गया, बस खत्म, समझे कि नहीं समझे? कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस। मैं दिखा दूंगा, मैं तुमको कैट का ही क्वेश्चन करवाता हूँ ना, बहुत सारा दिखाए हो ना, कहीं देखे हो उसमें कुछ रॉकेट साइंस? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बन जाता है। मेरे को तो इतना लग गया है कि बस हो जाएगा, ये बड़ी बात नहीं है। मैं डर के नहीं दिया इस इतना, मतलब इतना दिन से मैं सोचता क्या इधर इंजीनियरिंग पढ़ के मैनेजमेंट में कौन जाएगा, लेकिन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी कर लेगा मैथ, ठीक है? तो किसी का कुछ टेंशन नहीं, कैट भी भरते रहना। जब नौकरी लग गया ना, कैट भी भरते रहना, मोबाइल खोलो, भरते रहना। पता चला कहीं कैट उठ लगा, ग्रुप डी काहे के लिए करेगा? 1000 को ग्रुप डी कुर्बान हो जाएगा, एक को कैट क्वालिफाइड आदमी पे। कैट क्वालिफिकेशन अपने आप में एक वैल्यू है। तुम खाली बोल दो ना कैट में 99% लाया है, लोग पढ़ना पहले ही मुंडी झुका लेगा थोड़ा। किसी कोचिंग स्टूडेंट बोलेगा मैथ्स में तो तगड़ा है, नहीं तो नहीं ला सकता है, क्योंकि कैट का क्वेश्चन हिलाने के लिए दम चाहिए,
उतना दम होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, अरिथमेटिक से 10 क्वेश्चन आता है, जो पढ़ाए हो ना इतना अभी तक, इसी से 10 क्वेश्चन आता है। नहीं विश्वास हो तो इस बार का नवंबर में कैट का एग्जाम होने वाला है, मैं तुमको पेपर दिखा दूंगा और तुम लोग खुद देखना, मैं लिख के दे रहा हूँ कि आउट ऑफ 10 क्वेश्चन अरिथमेटिक तुम अगर ढंग से पढ़ा है तो 5 सॉल्व कर लेगा तुम लोग। हम लिख के दे रहे हैं तुमको। कैट का सबसे खूबसूरत बात क्या है पता है? फॉर्मूला बेस्ड नहीं पूछता है। एसएससी तो फॉर्मूला बेस्ड पूछता है ना कि ये फॉर्मूला लगाओ, वो फॉर्मूला बेस्ड पूछेगा ही नहीं, वो केवल कंसेप्ट पूछेगा। कंसेप्ट क्लियर है तो हो गया। समझ में आया कि नहीं? सबसे खूबसूरत बात यही है कि तुम्हारा बेसिक टाइम एंड वर्क का बेसिक कंसेप्ट क्या है? डिस्टेंस का स्पीड इनटू टाइम। जब डिस्टेंस दोनों समान, मतलब जब टाइम दोनों का समान है, क्या हो रहा है? जैसे मान लो दोनों मिलके एक ही टाइम में मिल रहा है, टाइम दोनों, तो डी प्रोपोर्शनल टू एस है, ये कॉन्सेप्ट है। तो डी अगर 1 है तो एस भी 1 होगा। बता देना, ये है 2 है तो ये 2। भूल गया कि भूल याद है? अब वही अगर स्पीड कभी है या डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। ये कॉन्सेप्ट है जो मैं ये बताया था ना, इसी से निकल जाएगा। उसमें फॉर्मूला याद ही नहीं रखना है, बोलो फॉर्मूला बेस्ड पूछेगा ही नहीं, समझे? LRDI होता है, लॉजिकल रीजनिंग, उसका रीजनिंग ना एसएससी पानी भरेगा पूरा ज़िंदगी वाला। एसएससी वाला जो बंदा ना, उसका रगड़ देगा, उसका सवाल नहीं बना पाएगा। वो जो रीजनिंग पूछता है मिट्टी में मिला देगा पूरा। मैं एक सर्कुलर अरेंजमेंट का अगर लगे तो तुमको लोगों को दूंगा, बनाओगे ना छितरा जाओगे पूरा एकदम। ऐसा खतरनाक सवाल पूछता है वो। अच्छा, सर्कुलर अरेंजमेंट वो लोग ईजी समझ के टॉपिक हटा दिया है, ठीक है? सर्कुलर अरेंजमेंट जिसमें तुम लोग छितरा जाओगे, वो बोला यार ये टॉपिक इजी है, इसको नहीं पूछे तो उसको हटा दिया, उसको पूछता नहीं सवाल, ठीक है? क्योंकि वो बन जाता है, अगर थोड़ा एक्टिवली दिमाग लगाना बन जाएगा। इतना स्मार्ट क्वेश्चन बनाता है, इतना सुंदर क्वेश्चन बनाता है, मजा आता है यार। अच्छा, वो लोग क्या करता है पता है? एसएससी की तरह अंडी जंडी नहीं बनाता। एक क्वेश्चन दिया ना, एक में दिमाग लगा दिया, इससे 4 क्वेश्चन पूछेगा। एक अगर क्लिक हो गया तो कम से कम 2-3 को तो राइट मार के ही आओगे तुम। फिर भी ट्राई करता है कि बंदा इसमें भी अटक जाए। एक ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ना जिसमें तो ऑप्शन नहीं देगा, अब पूछेगा कि आप बताओ इसमें, ओह बाबा, एकदम दिमाग हिला के रख देगा। मतलब 3 घंटा एग्जाम में ना, उसके बाद तुमको ब्रेन को इंसुलिन देना पड़ेगा, समझे, ठंडा करने के लिए। ऐसा पूछता है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन। लेकिन तैयार करने वाले 2-2 महीना में, 3-3 महीना में करके निकाल लेते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसलिए बोल रहे खाली छोटा मत सोचना। पैसा अगर कभी जॉब छोटा मोटा भी लग गया, पहले ग्रुप डी का लिखे, स्कैट का एग्जाम दो सीधा, नीचे मत देखो, ये सेटल मत हो जाओ ग्रुप डी से। हम बोले ग्रुप डी ग्रुप सी जो भी हो, एक बार बड़ा एग्जाम दो। अगर हो गया कहीं टीचर बन जाना यार। टीचर लोग खतरनाक कमाता है, पता है कि नहीं? ये अभिनव सर जो है ना, वो अपने एक बार गलती से बता दिया अपना इनकम, बोले घंटे का ₹1,00,000, डेली 3 घंटा पढ़ाते हैं तो ₹3,00,000 घंटे का। तो सोचो अगर जो तुम साल भर में कमाएगा वो बंदा दिन में कमा रहा है। कैट भूल जाओ, कैट वो महीना में कमाता है, एक दिन में कमा रहा है बंदा इतना। तो एक, मैं इसलिए बोल रहा था, एक चीज़ में ऐसा स्किल ले लो ना कि उसके सामने, तुम्हारे सामने कोई ना टिके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई एक सब चीज़ में, चाहे ड्राइंग हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो। रीजनिंग में एक सर है भरत भूषण सर, अच्छा जानते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, बंदा फेमस है इसलिए। तो एक चीज़ में एक्सपर्ट हो जाओ। जैसे परमार सर का नाम मैंने सुना हूँ, मतलब पता नहीं मैं उनको, एसएससी का परमार सर, परमार एसएससी सर। वो बोलते बहुत खतरनाक पढ़ाते, मैं कभी पढ़ा नहीं हूँ। बोलते ऐसा पढ़ाते हैं, माइंड मैपिंग से पढ़ाते हैं, तो बंदा बहुत फेमस है। समझ में नहीं आ रहा है? तो बोले एक में तगड़ा हो जाओ, सब हो जाएगा। इसलिए अगर जब आ ही गए हो, झुक ही गए हो, एकदम दम लगा दो, कोई ना कोई एग्जाम ऐसे ही निकलेगा। आओ 78 देखते हैं। देखो 78 क्वेश्चन पढ़ो एक बार। अच्छा, इसमें Q जो ग्रेटर देन 4 है ना, वो कंडीशन नहीं है, ठीक है? वो कंडीशन में मिटाना भूल गया था। देखो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 78 नंबर। ये क्या बोल रहा है? 389 नंबर तो कम से कम बोल दो मोटका। हाँ 78, ठीक है। अच्छा, ये किससे डिविजल है तो क्या लेंगे इससे? 9
11 और 9 लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको ट्राई करो। क्यों ट्राई नहीं करोगे? नहीं हुआ क्यों? बन जाएगा ना। देखो इस अच्छा निकालने क्या बोला इसमें? देखो बेसिकली क्या बोला है, पी और क्यू का वैल्यू निकालो, उसका उसमें पुट करना है ना। तो तुमको क्या करना है, पी और क्यू का वैल्यू निकालना है। एक बार देखते, देखो मैं हेल्प करता हूँ। देखो ये 9 से है ना, तो देखो इसका मैं ऐसे लिखता हूँ एक बार। अगर कोई डिजिट 9 से डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब उसका डिजिटल सम क्या होगा, 9 का मल्टीपल में कुछ होगा कि नहीं होगा? तो देखो मैं इसका देखता हूं। देखो ये हट गया, 6 3 हट गया, ठीक है। इधर क्या बचा, 7 3 10 और 8 18 हट गया, है ना। तो क्या बच रहा है देखो, P प्लस Q प्लस 8 बराबर क्या होना चाहिए, 9 18 ये होना चाहिए। कोई दिक्कत? 9 या 18 होना चाहिए। ये 27 नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो P और Q का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 9 9 हो सकता है। 9 9 18 प्लस 8 26 ही होता है। तो 9 या 18 में से कोई एक होगा, ठीक है। चलो अच्छा, अगर P का वैल्यू हम 9 लेते हैं, P प्लस Q प्लस 8 का वैल्यू 9 लेते हैं, तो P प्लस Q बराबर कितना हुआ, 1 हुआ। इसका मतलब कोई एक या तो जीरो हो या नेगेटिव हो। तो जीरो हो सकता है ना। तो देखो 2 केस हमारे पास पॉसिबल है, एक 9 के साथ, एक इसके साथ, ठीक है। देखो P प्लस Q बराबर 1, या तो दूसरा है P प्लस Q बराबर 10। ये दो है, कोई दिक्कत? दूसरा 11 के साथ देखते हैं। ये कितना हो रहा है, 6 3 9 9 9 18 19 20 25 प्लस Q माइनस 8 8 16 17 18 19, यही तो है ना, यही तो है। ये बराबर कितना होगा, 0 11 ऐसा होना है, ठीक है। तो इसका वैल्यू देखो क्या होगा, ये होगा 6 प्लस Q माइनस P इक्वल टू 0, है ना। या फिर P माइनस Q बराबर 6, ठीक है। P माइनस Q बराबर 6। अगर ये ऐसा है तो दोनों मिला के क्या होगा, दोनों को अगर जोड़ दें तो Q Q हट गया, तो P का वैल्यू कितना आ गया, 8। Q का वैल्यू कितना आ गया, 2, है ना। अब निकालने क्या बोला था हम लोग को, रूट ओवर 13 P प्लस 20 इंटू 2 बोला था। ये कितना हुआ, 80, 8 थे 24, 104 प्लस 40 रूट ओवर 144 12। अब बताओ ये मुश्किल है, मुश्किल है। मतलब पहले जैसे सेम क्वेश्चन है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया? ये कैसे आया, देखो ये P माइनस Q 6 है ना, यहां P प्लस Q 10 है कि नहीं, और P माइनस Q क्या है, 6, 2P बराबर, ठीक है। समझ में आया ना? ये नहीं आया था क्या, नहीं आया था? अरे ये काहे के लिए किए हम? देखो इसमें क्या है ना, 2 कंडीशन मिला के दोनों में से निकालना है ना वो कंडीशन। बात समझा कि नहीं समझा? अच्छा देखो एक और चीज मैं बोल रहा हूं,
ये हो गया। तो इसके बाद मैं कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है, हो गया। अब देखो एक चीज़ देखो, मैं बोल रहा हूँ तुम लोग एक प्रश्न नहीं पूछे, मैं यहाँ 0 ही क्यों लिया, 11 भी तो ले सकता हूँ, 11 भी तो ले सकता हूँ ना, है कि नहीं। एक बार लेके देखते हैं, एक बार लेके देखते हैं, देखो क्या होगा। मैं खुद भी चेक नहीं किया, मैं एक बार सोच रहा था, देखो तो क्या होगा, 6 + q - p बराबर 11। तो क्या होगा, p - q बराबर क्या हो गया, -5, ठीक है। अब उसको जब सॉल्व करते हैं तो कितना हो रहा है, देखो 2p बराबर 5 हो रहा है, तो p बराबर 2.5 आ रहा है, समझे। कहीं ना कहीं फंस जाएगा वो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन होमवर्क। बाबू इसका पासवर्ड मेरे को बता ही दो। बड़ा, हाँ तुम अपना फोन इसको दे दो। नथिंग फोन है ये, इस ये कवर खाली नथिंग का है। तो नहीं, ये कवर कहाँ से आता है ऐसा अंडी जंडी, ये वायरलेस चार्जिंग है, मतलब ये सब दुनिया को दिखाने के लिए। फिर भी तो स्क्रीन टूटा है, ये चेंज कराना चाहिए, टूटा हुआ ये नहीं रखना चाहिए। टेम्पर तुम किसी के कचरा हो के रखा है पूरा एकदम, मतलब ऐसा रद्दी नहीं रखना चाहिए, अशुभ भी है। मेरा टेम्पर टूटता है ना, मैं 15 दिन के अंदर चेंज कर लेता हूँ। कितना, 50 रुपये में तो लगता है। 50 रुपये, हाँ नहीं, मैं तो 150 वाला 50 में लगवाता हूँ। क्यों नहीं, एक गंगा इलेक्ट्रॉनिक लगा 50 में लगा देता है, तुम्हारा तुमको पहचान लेगा, आओ बेकू बनाओ लिखा है ना। तो 7980, अच्छा 7980 में से कोई एक अभी बनाओ, मेरे सामने बनाओ, ठीक है। एक बार खुद से ट्राई करो, मैं तो सारा क्वेश्चन बनाया ना। ये दोनों बहुत आसान सवाल है, इसलिए होमवर्क दूंगा अभी, ठीक है। जो मन वो बना, कौन सा बना रहे हो, ठीक है 79 बनाओ, नहीं बना तो हम बना देंगे। सबसे खतरनाक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिए अभी, ठीक है। अब तो आसान आ रहा है, खाली इतना आसान आ रहा है, क्या बताएं। पेन तुम्हारा है, ये तो बहुत आसान है, हैं? क्या बोल रहे हो, 7 तो नहीं हो सकता बेटा, आंसर 7 कभी हो ही नहीं सकता है मेरे हिसाब से, ठीक है।
इसका आंसर मेरे को पता नहीं, मैं सॉल्व करके आया नहीं। ऐसा आ रहा है 10 प्लस बी माइनस 10 प्लस ए, ऐसा आ रहा है? हाँ, तुम कैसे किया दिखाओ। तो अलग टाइप किया, अलग टाइप? कौन सा टाइप? मतलब 9 और 5 बोला है ना, तो 5 1 से लास्ट में 0 0 या 5 आएगा। और इसका दोनों का वैल्यू फिक्स है, 0 या 5 ही होगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, फिर 9 से डिवीजन होने पे डिजिट का 9 होना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ये भी अच्छा है। तो ये यहाँ पे ए का 2 और बी का 5 आ रहा है, 7 to 1। अच्छा ठीक है, वो भी देखते हैं एक बार। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक, करो आगे करो। तो मुटकी 10a माइनस 10b इक्वल टू कौन लिखेगा? इक्वल टू 0 या 11 ऐसा को लिखना पड़ता ना, पगलीट है। देखो इसमें एक गड़बड़ भी लेकिन आ रहा है, 7 दिख रहा है मेरे को, 7 दिखा, लेकिन इसमें एक गड़बड़ आ रहा है। मैं तुमको दिखा रहा हूँ, उनको देखो, ये तो 9 से हम लोग कर लिए ना ऐसा। एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो अगर मेरा सब में गलती है, देखो वो सही बनाया है, ऐसे सही बनाया, देखो क्या किया है, अच्छा, वेरी गुड, अच्छा सोचे हो। मैं इसको दूसरा तरह से एक चीज़ गड़बड़ आया था। देखो ये नंबर था, बोला है कि ये डिविजल बाई या तो 5 और 9 दोनों से बोला है ना, 9 और 5 दोनों से है। तो अगर 5 से डिविजल है, बहुत अच्छा सोचा, ऐसे सोचना चाहिए, वेरी गुड। इसके लिए अगर 5 से डिविजल है तो लास्ट का डिजिट क्या हो सकता है, 0 या 5। तो एक हम 0 यहाँ लिख देते हैं, एक 5 यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत? अच्छा, हम अब डिजिटल सम निकालना है इसका। 4 3 7 8 9, 9 हटा दिया, बचा कितना? देखो 4 4 8 और 3 11, 11 मतलब 2 हुआ डिजिटल सम। 2 प्लस बी का जगह 0 प्लस समथिंग 9 होना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, तो a प्लस बी कितना हुआ, यही तो पूछा है ना, सम ऑफ ए और बी। अच्छा, अगर ये 5 है और ये 2 है तो एक को क्या होना पड़ेगा? 2, तभी तो 9 हुआ ना। 5 2 7 2 9, 18 तो हो नहीं सकता है। तो इस तरह से 7 आ रहा है। देखो यहाँ भी a प्लस बी आ रहा है। मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, मेरा गड़बड़ आया था, मैं या तो सम में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। देखो ये देखो 4 4 3 2 a 4 3 b, ठीक है। मैं बोल रहा हूं ऐसा है। अब ये क्या हो रहा है, देखो 4 3 7 3 10 प्लस ए, 10 प्लस ए माइनस 4 2 6 और 4 10 प्लस बी, है ना, इक्वल टू 11। ओहो मुटकी, सर मेरे को नहीं, आप ही की है, मैं क्या बोलूं? वो नहीं, अरे यार हट मुटकी, क्या? पता है क्या हुआ? नहीं ये मुटकी की ना, मैं क्वेश्चन ही भूल गया, हट। ये शुरू कर दी थी 10 प्लस ए माइनस 10 प्लस बी, तब बोले चलो ठीक है 10 प्लस ए, हम तो सॉल्व नहीं किए थे, हम कौन भी सॉल्व किए। फट मुटकी, ये 11 से है ही नहीं, तो मैं क्यों कर रहा हूँ इसको? ये मुंह दिखा अपना, कैमरा प्लीज। ऐसा क्या कर रहे तुम मुटकी, इसमें 2 और 5 है ना। मैं भी भूल गया क्वेश्चन, मैं बोला ये देखी तो सही होगी, तो मेरे को 5 याद है, मैं दूसरा 9 याद, मैं 11 से कर रहा हूँ। हट सब, मैं तब तो ऐसे ही करना ना, 5 और 9 है तब ऐसे ही करना है। अच्छा अगर 5 और अच्छा मान लो ये 11 बोलता तो क्या करते हैं? अच्छा मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ, देखो एक बहुत बढ़िया बात है, इसी क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं, इस क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। अब अगर बोल दे 11 और 5, चलो मेरा गलती से ही कुछ नया क्वेश्चन बनाते हैं, अच्छा लगा मुझे।
ठीक है, अब बनाओ, अब देखो मैं इसमें अब बना ही दिया तो मैं बता दे रहा हूँ। देखो ये है 4 4 3 2 a 4 3 b, ये है। तो अभी तो तुम लोग को दिख गया 10 प्लस a माइनस 10 प्लस b आया बराबर 0 11 ऐसे आएगा, है ना। तो देखो 10 10 तो कट गया, a माइनस b बराबर 0 11 तो हो नहीं सकता है, 2 नंबर माइनस करके 2 डिजिट तो आएगा नहीं कभी। तो इसका मतलब क्या हुआ, a बराबर b, ठीक है, a बराबर b। इसका मतलब है जो इसका वैल्यू होगा उसका ही वैल्यू होगा। तो ऑप्शन से देख लेंगे कि एक्स वाई दोनों बराबर होने से हो जाएगा। समझ में आ नहीं आ रहा है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बात समझ में आ कि नहीं आया, तब हम आगे इसके बाद आगे चेक नहीं करेंगे, 5 वाले पार्ट चेक नहीं करेंगे हम लोग, हमें चेक। अच्छा इसके बाद अगर चेक करना हो तो ऑप्शन में क्या क्या हो सकता है, 0 0 या 5 5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पूछ सकता है कितना पॉसिबल वैल्यू है, तो 0 0 5 5। ये क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि कितना पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, तो 2 पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, 0 0 5 5। समझ में आया कि नहीं आया, इसे एक नया क्वेश्चन बन गया। समझ में आया ना, नहीं आया, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया, गलती से भी हम लोग नया क्वेश्चन बनाते। वाह वाह मोदी जी वाह, मोटकी तुम तो बर्बाद कर दोगे हमको, मोटकी उल्टा पुल्टा करती है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। एट्टी 80 बनाओ, 80 बना लो, यहीं बना लो सब। इसे तो कुछ करना ही नहीं है, इसे तो कुछ करना ही नहीं है। हो गया, क्या होगा, हाँ एंड ऑप्शन बताओ। हाँ क्या है वो, वाई, हाँ 4 है 3 है, तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 है ना, ठीक है। बहुत इजी है, तो ये बहुत इजी बना कि नहीं बना बाबू। देखो अगर नहीं बन रहा ना, घबराने की बात नहीं, मतलब तुम लोग घर में जाके प्रैक्टिस कम कर रहे हैं। अगर नहीं बन रहा है तो घर में प्रैक्टिस कम रहा है, बहुत सिंपल है। देखो ये तो मैं ऐसे ही बन गया। नंबर थोड़ा बताओ, 6, हाँ एक्स वाई, यही है ना, 6 2 7 8 3 एक्स वाई, यही तो है। अब बोल रहा है कि ये या तो 8 और 5 दोनों से डिविजिबल है। अगर 8 और 5 दोनों से डिविजिबल है तो या तो यहाँ पे 0 होगा या 5 होगा, लेकिन 5 होने से 8 से डिविजिबल हो नहीं सकता है, इवन होना पड़ेगा। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ 0 होगा, ये बंदा 0। अच्छा 8 से डिविजिबल हो गया, कितना डिजिट देखेंगे हम लोग, लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे, 3x 0। मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट इसका ऑप्शन देखेंगे, क्या बोल रहा है, ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन में किस किस में y का वैल्यू 0 है, तो 2 ठो में ही है, और उसमें x का वैल्यू क्या दिया है, 6 और 2, और बोला इसका स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालिए। तो हम पहले 2 पुट कर देख लेते हैं। 2 पुट करके क्या होगा, 320 8 से डिविजिबल, एकदम डिविजिबल, 4832 हो गया मेरा 2 और 0 आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, आया रिया, तो बन की नहीं रहा है, बन की नहीं रहा है सवाल। इतना सिंपल सवाल है ना ये बाबू, बात समझ में आया कि नहीं आया, फिर से बता दें, क्या डाउट हो बताओ। 8 का डिजिट हम लोग बताए थे ना, हाँ, तो लास्ट का 3 अंक। अब देखो ये 3 अंक देखना है हमको, इसका ये तो मेरे को 0 पता चल गया, तो 3 समथिंग 0 होगा। मैं पहले ऑप्शन में चेक कर लिया y किस किस में 0, देखो एक में है x2 y0, एक में x6 y0, जिसका y 0 नहीं हो तो देखना ही नहीं है मेरे को, है ना। अब बोला इसका स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, पहले मैं 2 रख के पुट कर लिया, 320 8 से 4 8 32, तो हो गया ये आंसर, स्मॉलेस्ट हुआ ना,
6 तो लार्जेस्ट हो गया ना, है कि नहीं? 6 से ऐसे डीजल भी नहीं था। बात समझ कि नहीं आया? आया ना? वन देखो, घबराना नहीं, घबराना नहीं, सवाल नहीं बना के। जल्दी करो जल्दी, JALDI, जल्दी। हारा नहीं तुम कभी हार के। ओराना ई, ओराना ई, ओराना उत। ये वाला सवाल बनाना पड़ेगा लेकिन, ठीक है? मुश्किल नहीं है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा। हाँ, जहाँ जहाँ x लिखा ना वो सारा सेम वैल्यू होना पड़े। मान लो अगर x का वैल्यू 2 किए तो 2 2 y 2 2 ऐसा होगा, ठीक है? इस बार बनाना पड़ेगा ना, मैं नहीं मानूंगा। बनाओ, मैं टाइम दूंगा। हरामखोर, तू काहे पुट कर रहा है बे? कर दे रहे बोल देगा। बनेचर है तुम, तू है हैं? तू है तुम 22 क्यों पुट कर रहा है? 22 4 से डिविजिबल है ना तो काहे टेस्ट काहे कर रहा है? महा झब्बड़ आदमी है यार। ऑप्शन तो पुट करना पड़ेगा। तो करो ना, तो हम बोल 2 2 तो लिखने का जरूरत नहीं है ना। 0 0 से होगा, 4 से डिजिटल होगा। अगर 0 0 पुट करोगे तो 3 डिजिट का नंबर हो गया ना, तो 0 नहीं जाएगा, 2 नहीं जाएगा, 4 कोड में जाएगा। 4 जाएगा। 44 देखो लास्ट में 4 से कटेगा। हाँ, या तो 4 होगा x की जगह या 8 होगा। हाँ देखो देखो, करो भी, घबराओ मत। मेरे बगल में बैठने से ये लोग का मैथ बनना बंद हो जाता है। हाँ बढ़िया कर रहे हैं। ऐसे नहीं करना बेटा, तुम्हारा अप्रोच ठीक नहीं है। हरामखोर, वाई गायब ही कर दिया है। अप्रोच ठीक रखो। देखो क्वेश्चन हम इसलिए बनवा रहे हैं कि अप्रोच सही हो, ठीक है? ये सवाल घर में जाके फिर बनाना है। बना? नहीं नहीं, 2 नहीं होगा। अच्छा क्या बोला है इसमें? कितना? हाँ 2 आंसर होगा। तुम कैसे बने हुए मुटकी? दिखाओ। ये तो तुम लिखी गलत हो। नहीं नहीं, ये लिखी गलत हो तुम। देखो देखो, हम क्या बताए थे? ये ऐसे, ठीक है? ये ऐसे, तो ये क्या होगा? 2x + y - 2x होगा ना? ये क्या बोलते हैं? ये उसका सम माइनस ये इक्वल टू क्या होगा? 0 या 11 जो भी होगा, ठीक है? अब ये क्या होगा? y बराबर, ये तो कट गया, y बराबर 0 या मतलब y का वैल्यू कुछ 0 है, ख़त्म बात। यहाँ तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। 11 तो हो नहीं सकता, सिंगल डिजिट नंबर है, तो y का वैल्यू 0 हो गया। लेकिन हमको ये पूछा भी नहीं है। यहाँ बोला है कि x का क्या वैल्यू के लिए हो सकता है। अब देखो x का वैल्यू ये किससे डिवाइड हो? 11 और 4 तो निकल गया तुम्हारा। अब देखो अगर मैं यहाँ 0 पुट करूँ, ये 0 0, तो ये तो 2 इधर भी 0 हो जाएगा। ये तो 5 डिजिट नंबर हुआ ही नहीं, तो 0 पुट नहीं हो सकता है। 2 पुट करें तो 22 हो जाएगा ना। 4 के लिए तो लास्ट का 2 डिजिट देखते हैं, तो 22 4 से डिजिटल है? 22 4 से हाँ नहीं है, तो नहीं होगा। अच्छा नेक्स्ट क्या पुट कर सकते हैं? 4, क्योंकि इवन नंबर ही रखना है 4 से के लिए। अब 4 4 होगा। 4 4 2 से 4 से डिविजन है, हाँ, तो 4 एक वैल्यू हो गया। एक वैल्यू क्या होगा? 4 4 0 4 4, ठीक है? उसके बाद 6 पुट करें तो 66, 4 से डिविजन है? नहीं है। 8
है 8 है, हट मुक्ति 44 से 4 से तो ये है ना 8 8 0 है, दो पॉसिबल वैल्यू है 2। खचड़ी है तुम मुक्ति, समझ आया तुमको बहु बना। देखो देखो तुम गड़बड़, ये 44 क्यों पुट कर रहे हो तू? ए तुम लोग नहीं समझ रहा है बेटा, ऐसे नहीं, मैं दिखा रहा हूँ क्या दिखा x4 नहीं आएगा बेटा, कैसे ऐसे कैसे तुम लोग हग लोग दिए तुम लोग। चलो देखो पहले देखो एक चीज़ देखो, मैं क्या देख रहा हूँ, देखो इधर देखो, पहले अप्रोच देखो मेरा कैसा है। देखो ये 79 नंबर क्वेश्चन ना, 79 ना 81, अच्छा 81, ये बोला है x y x, ठीक है। बोला किस किस से डिविजन है, 44 से। अगर ये 44 से है तो ये क्या होगा, 11 और 4, कोई दिक्कत है? अच्छा अब देखो हम बोल रहे हैं, हम इसको किससे शुरू करें, पहले टेस्ट करना बताओ। तुम जिससे बोले उसी से शुरू करेंगे, हाँ जिससे बोले उससे शुरू करेंगे। बोलो 4 से, किससे शुरू करें बताओ तुम लोग जिससे 4 से, चलो ठीक है। अगर मैं 4 से टेस्ट करूंगा तो हम जब 4 से करते हैं तो कितना डिजिट देखते हैं हम लोग, लास्ट का 2 देखेंगे, तो ये दोनों देखना है हमको। अच्छा अगर मैं 0 पुट करूंगा तो कट जाएगा क्या 4 से? हाँ कट जाएगा, 2 डबल 0 कटता है। लेकिन अगर मैं यहाँ 2 डिजिट रखता हूँ तो ये भी 2 0 हो जाएगा, तो ये 5 डिजिट नंबर रहेगा ही नहीं, इसका मतलब 0 वैल्यू नहीं हो सकता। 2 रखेंगे तो 22 हो जाएगा, 22 4 से डिजिटल है क्या? नहीं है, तो 2 भी नहीं होगा। 4 रखेंगे तो 44 होगा, 44 4 से डिजिटल है क्या? हाँ, तो x का एक वैल्यू क्या हो जाएगा 4, तो मतलब ये नंबर एक क्या हो सकता है 4 4 y 4 4, कोई दिक्कत? 6 रखेंगे तो डिजिटल है क्या? 66, 6 है तो 66 हो ना, डिजिटल है। 4 1 जा 4 और 6 4 जा 24, 2 एक्स्ट्रा अगर नहीं है। 8 रखेंगे तो हाँ 88 है, 88 है, तो 88088 सॉरी 88y 88, और तो डिजिटल है नहीं, और तो है नहीं, यही तो नंबर है, और तो 2 डिजिट का तो हो नहीं सकता है। तो मेरा नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज क्या है? 2 हो गया आंसर, एक ये 2 पॉसिबल वैल्यूज है। अब देखो तो दूसरा वाला कंडीशन क्यों नहीं लगा? दूसरा वाला कंडीशन से हम ये पता कर सकते हैं एग्जैक्ट नंबर क्या है। अब देखो इधर देखो, ध्यान से देखो, इधर मैं बोल रहा हूं कि अगर इसको ऐसे कर ले तो ये क्या होगा, देखो ऐसे होगा ना, y + 2x ऊपर वाला x + y + x, हाँ इधर देखो -2x बराबर क्या होगा 0 11 22 कुछ एक होगा कि नहीं होगा? यहाँ तो 2x कट जा रहा है, मतलब y का कुछ एक वैल्यू होना चाहिए। y 11 तो हो नहीं सकता, 2 सिंगल डिजिट नंबर है, तो y का वैल्यू क्या होगा 0, मतलब दोनों जगह वैल्यू क्या होगा 0। तो एग्जैक्ट नंबर भी अगर पता करने बोलता हम लोग निकाल सकते थे। समझ आया कि नहीं आया? मान लो सुनो, अभी इस क्वेश्चन में बोला मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या, कल यही क्वेश्चन पूछ के बोल देगा y का वैल्यू बताओ। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या ऐसे पूछेगा x + y बताओ, x + y क्या होगा बताओ? हाँ नहीं, वो बोलेगा मिनिमम पॉसिबल x + y 4, मैक्सिमम पॉसिबल ऑफ x + y 8, x × y 0, क्योंकि y 0 तो कुछ ही मंडी लगा 0 होगा। ऐसे करके यही क्वेश्चन पूछा ना, ऐसा पूछा, बाकी घुमा के पूछेगा। समझ आया कि नहीं आया? चलो ठीक है, हो गया, ये मिटा दे, मिटा दे, हो गया तो बोलो मिटा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब मैं कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूं जिसमें ना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। एक बात समझ लो, मेरा एक बात समझ लो, रेलवे का ग्रुप डी हो, एसएससी का एग्जाम हो, इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन कभी नहीं करना है, याद रखो। देखो मैं बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन जो मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन, वो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और वो वाला एग्जाम में लास्ट के लिए छोड़ देना है, ठीक है। मैक्सिमम सारा क्वेश्चन ऐसे टुक टुक मार के बनेगा। मैं भी दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो एक बार। एक बात याद रखना, जिस क्वेश्चन में ज़्यादा घुमा रहा है वो उतना आसान बनेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, अ ट्रेडर मार्क एन आर्टिकल एट 5A%, इतना परसेंट 5A% ऊपर बढ़ा के लिखा। रिया का माथा चकरा रहा होगा, ये सब क्या क्या लिखा है यार, ये तो नहीं बनेगा, एग्जाम में छोड़ देगी। देखिए ध्यान से देखो, एबव द क्रॉस प्राइस, क्रॉस प्राइस का 5A%, मतलब ए अगर 2 है तो मान लो 10% ऊपर बढ़ा के लिखा। समझ में आया ना रिया?
अब देखो, आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना दिया, A+5, बोले बाप रे बाप, अब आ रहे ए आसलो, A+5% डिस्काउंट दिया, ठीक है ठीक है। ही गॉट अ प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट हुआ कितना, 3A-5, ये बाप रे बाप, फिर 3A-5। चल घुमा रहा है कि नहीं घुमा रहा है, घुमा रहा है कि नहीं घुमा रहा है, ये उसके लिए पूछ ही नहीं रहा है, कुछ नहीं दिया है, खाली बोला प्रॉफिट, डिस्काउंट और ये इतना मार्क प्राइस, यही तो बोल रहा है। तो बोल रहा है कि सर जी व्हाट इज, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, 3A-5 प्रॉफिट परसेंटेज है ना, ये इसका वैल्यू क्या है, यही तो पूछ रहा है। मैं बोल रहा हूं मैंने सालों पहले पढ़ाया था, प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, 3A-5%, यही है ना, यही है ना। ऑप्शन में यही, इसी का वैल्यू दिया है हम लोग को। मैं बोल रहा हूं कि ऑप्शन में जो वैल्यू दिया है, मान लो x, तो अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 3A = x+5 लिख सकता हूं कि नहीं, तो मतलब मेरा ऑप्शन +5 शुड बी अ मल्टीपल ऑफ, अब देख लो, ये कैसे होगा रे मुटकी, पगलेट है, कौन सा होगा, कौन सा होगा, हाँ हट, x की जगह कौन सा ऑप्शन का वैल्यू रखे कि 3 से कट जाए। देखो x की जगह मैं 40 रखूंगा तो क्या होगा, 45, ये मल्टीपल ऑफ 3 है कि नहीं है, तो आंसर क्या होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, ये बात समझ में आया कि नहीं आया, आया नहीं आया, नहीं आया, आया। देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है प्रॉफिट का परसेंटेज तो ये है, इसी के वैल्यू ऑप्शन में दिया है, बोले फाइंड कीजिए। हमको क्या बोल रहा है, 3A-5 है परसेंटेज, अब वो बराबर कुछ एक वैल्यू है ऑप्शन का, x मान लेते हैं उसको, ये 5 उधर जाए तो x+5, हमें दिख रहा है x+5 क्या है, 3A है, मतलब कोई नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किए तो 3 का मल्टीपल ही हुआ ना। ऑप्शन का आंसर में 5 जिसमें जोड़ने पे 3 से डिवाइड हो जा रहा है, वही मेरा आंसर है। अब देखो 15 में 5 जोड़ेंगे 20 होगा, 3 से डिवाइड हो रहा है। 60 ना, बी में 40 में 5 जोड़ेंगे तो 45, हाँ डिवाइड हो रहा है। 60 में 5 जोड़ेंगे तो नहीं, 42 में 5 जोड़ेंगे 47 तो नहीं है कि नहीं, आसान एकदम। नेक्स्ट देखो, मैं बस ये क्वेश्चन डाल दिया हूं एक तो ऐसा, ठीक है, ये क्वेश्चन खाली पढ़ो, तुम लोग एग्जाम में ऐसे छोड़ देगा कि भाई यार ये सब तो पढ़े नहीं है, ज्योमेट्री ये सब क्या है तो पढ़े नहीं है, क्या करें, इसमें कुछ नहीं करना है। इधर देखो क्वेश्चन पढ़ लिए, क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, बेस प्रिज्म ऑफ ए ट्राइंगल, ये अंडी जंडी है, ऐसे ऐसे करके दिया है, उसका हाइट इतना है, हाइट कितना दिया, 14 सेंटीमीटर है ना, 14 सेंटीमीटर। बोला है आप वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम फाइंड कीजिए। अरे वॉल्यूम का कुछ फॉर्मूला है, जो भी है इनटू उसमें हाइट रहता है, जो भी फॉर्मूला है, अगर हाइट रहता है तो मल्टीप्लाई बाई 14 होगा, वो मल्टीप्लाई बाई 14 होगा, मतलब ऑप्शन 7 का मल्टीपल होना चाहिए, जो ऑप्शन 7 का मल्टीपल है वही आंसर है। देख लो अभी, ए आंसर है। बात समझ में आया कि नहीं आया, बुझी पाई से? अच्छा 84 क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती है, ठीक है, वो K-M होगा शायद, ये बात समझ में आया, ये वाला समझ में आया। 84 क्वेश्चन एक बार करो, वो K+M नहीं K-M करो उसको। नहीं तो 84 होमवर्क करके आना, ठीक है, K-M होगा उसका, ठीक है, K+M नहीं, 84 होमवर्क करके आना, हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। 85 देखो, जल्दी से एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, मैं बता देता हूँ। देखो एक बात याद रखो, एक बार अप्रोच देना चाहो तो दे दो, 1 मिनट टाइम देता हूँ, इसमें बना सकते हो तो बना दो, मुश्किल नहीं है एकदम। और 84 पक्का करा के आना, मेरे को बताना। अच्छा लास्ट क्लास में 45 नंबर भी शायद मैं मिस नहीं कराया था ना, वो भी मेरे को बोलना एक बार लास्ट क्लास में कर, नेक्स्ट क्लास में कराते हैं जब सब लोग आएगा तब। 84 नंबर क्वेश्चन है ना, वो अच्छा है, इसलिए मैं अभी नहीं करा रहा हूँ, सब लोग अगला क्लास में आएगा तब करा देंगे, ठीक है।
जाना नहीं तो कभी हार के। बाबू घबराने का नहीं, जो दिया है उसमें से कॉमन जो निकल रहा है बाहर निकालो, अपने आप कुछ रास्ता निकलेगा। हाथ पांव चलाना पड़ेगा तब दिमाग खुलेगा, नहीं क्या? 14 कौन बोला? ओ राही क्यों 14 बोली? कैसे दिखाओ? एक ही जगह 2 क्यों पुट की तुम? ये क्या कर रहे हो मुटकी? हैं? अरे ए का वैल्यू तुम 2 कैसे पुट की यहाँ पे? 2 कैसे की हो? ओ राही रुक जाना नहीं तू कभी हार के। अरे बेटा ऐसे अटक कैसे जाएगा? देखो इधर देखो, देखो ये क्या बोला है कि ये किससे डिविजिबल है। एक तो देख के ही लग रहा है दोनों में 7 है ना, तो 7 से डिविजिबल होगा। पेन दो, देखो 7 कॉमन निकाल दिए, और कुछ कॉमन निकल रहा है? ए निकल रहा है, देखो तो अंदर क्या होगा? a+1, ठीक है। अगर ए कोई ऑड नंबर है तो a+1 क्या होगा? इवन होगा। अगर ए इवन है तो a+1 क्या होगा? ऑड होगा। मतलब किसी भी केस में कोई एक इवन नंबर जरूर होगा, कोई एक मल्टीपल ऑफ 2 जरूर होगा। तो ये 7 से भी कटेगा, 14 से भी कटेगा। यही आंसर होगा। ये क्या रॉकेट साइंस है बताओ? इसमें रॉकेट साइंस क्या है? देखो इधर देखो, मैं बोल रहा हूँ कि ये क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है 7 किससे कटेगा? 7 से कटेगा, 14 से कटेगा। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, कितना नंबर है ये? 85 ना। देखो लिखा है 7a² + 7a, यही तो बोल रहा है। मैं बोल रहा जब भी ऐसा बोले ना कि किसी किससे कटेगा, उसका सारा कॉमन बाहर निकाल लो, ठीक है। 7 कॉमन निकाल दिया मैं, तो अंदर क्या बचा? a² + a बचा। a भी एक बार आएगा कि नहीं? देखो दोनों में a है ना, एक बार निकाल लूँ तो ऐसे होगा कि नहीं? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा देखो ये नंबर 7 से कट रहा है कि नहीं? कोई भी चीज़ 7 से मल्टीप्लाई हुआ है मतलब 7 से तो कटेगा। ये नंबर 7 से तो कट रहा है। ऑप्शन में एक है भी कि 7 ओनली। लेकिन देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर a इवन नंबर है, मान लो a2 है, तो a+1 क्या होगा? ऑड होगा। 2 + 1 3 हो जाएगा, क्योंकि एक कभी भी जोड़ दोगे ऑड में तो इवन बन जाएगा, इवन में तो ऑड। अगर a ऑड नंबर है तो a+1 क्या होगा? बताओ। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा a का कोई वैल्यू बताओ तुम। 5। अगर a 5 है तो a+1 कितना होगा? a+1 कितना होगा? 6 होगा ना, इवन नंबर हो गया। अच्छा a अगर हम लेते 8 इवन नंबर, तो a+1 कितना होगा? 9। मतलब दोनों में से एक पक्का इवन होगा। अगर एक पक्का इवन होगा तो एक मल्टीपल ऑफ 2 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या हुआ? ये 7 से भी कटेगा और 14 से भी कटेगा। इसी के लिए इतना तामझाम हो रहा है। बुझी पाई से ना? नहीं आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? ये मुश्किल है, बताओ ये मुश्किल है? समझ आया कि नहीं आया? समझ है ना? हाँ तो ये थोड़ा मैं ऐसा क्वेश्चन पहले कराया हूँ, ऐसा कराया। a+1 जब भी आ रहा है ना, एक ऑड है एक इवन। ये लोग इससे ज़्यादा खेल नहीं सकता है, समझे? $86 देखो, ये थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, मैं याद करवा दूंगा। रुक जाना नहीं तू कभी हार के। जल्दी करो। अच्छा देखो क्वेश्चन देखो, मैं बनवाता हूं इसको। 86 देखो, 86 जैसा क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूं, एक बार फिर से दिखाता हूं। इस चैप्टर में नहीं, किसी और में कराया था। जब भी ऐसा टाइप का बोलेगा ABC BCA ऐसा इंटरचेंज हो रहा है, तो उसको ऐसे ही कॉन्सेप्ट में करना है। अब देखो इधर ध्यान से देखो, 85 है ना,
86। देखो क्या बोल रहा है, एक नंबर है ABC, ठीक है, ठीक है, एक नंबर है, क्या है वो, 3 डिजिट का नंबर है ABC। अब उसमें क्या किया, ये B को यहां कर दिया, BCA कर दिया, और तीसरा नंबर क्या कर दिया, CAB। कोई दिक्कत है? मतलब ये इधर, ये इधर, इधर, ऐसे ऐसे समझ में आ गया नहीं आया? कोई दिक्कत है? देखो इसका मतलब है, बात समझो, जो एक बार 100 के प्लेस में था, एक बार वो 10 के प्लेस में आ रहा है, एक बार यूनिट के प्लेस में आ रहा है। हर नंबर देखो 100 10 यूनिट, 100 10 यूनिट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं किसी नंबर, जैसे मान लो कोई एक ऐसा नंबर 312, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, 3 × 100, 100 वाला जगह में क्या कर लें, 3 × 100 प्लस 1 × 10 प्लस 2 × 1, ऐसा लिख सकते कि नहीं? लिख सकते कि नहीं? 100 वाला जो प्लेस में है उसके साथ 100 मल्टीप्लाई करेंगे, 10 वाले में 10, 1 वाले में 1। कोई दिक्कत है? ऐसा तो लिख सकते हैं। मैं ऐसा इसके लिए भी लिख सकता हूँ कि नहीं? आओ लिखते हैं एक बार, देखो इसको हम लिख सकते हैं 100A प्लस 10B प्लस C। कोई दिक्कत है? इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलो, 100 तुम मत बोलो, इसको क्या लिखेंगे, हुआ ना ऐसा? अच्छा देखो इसमें क्या होगा, सम करने पे कितना, देखो 100A प्लस 10A प्लस 1 कितना हुआ, 111। तो वह 111A प्लस 100B प्लस 10B प्लस B, 111B प्लस 100C प्लस 10C प्लस C, 111C हुआ कि नहीं हुआ? तो ये क्या हुआ, 111 कॉमन आ गया, A प्लस B प्लस C, है ना? तो देखो क्या हुआ, ये नंबर जो है 111 से डिवाइड होगा, हाँ 111 का मल्टीपल है। अब बोल रहा है कि सर ये जो 3 डिजिट का नंबर है, इसका जब ऐसे इंटरचेंज कर दो, तीनों का सम, तीनों डिजिट का सम, अभी देखो तीनों डिजिट का सम है ना, ये तीनों का सम है, ये किससे डिविजल होगा? तो 111 किससे डिविजल है? देखो 37 × 3, देखो तो ये नंबर किससे डिविजल होगा? 37 से। बात समझ में आएगी नहीं आया? बाकी से ट्राई करके देख सकते हैं। देखो 41 से तो कटेगा नहीं, देख के लग रहा है। 31 3 जा 93, 31 4 जा 124, कटेगा नहीं। 35 से तो कटने से रहा, क्योंकि 35 से कटने के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए? हाँ, ये तो हो नहीं सकता है, जिस जो मल्टीप्लाई बाय 1 हो रहा है लास्ट में से हो नहीं सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है? 37 ही एक बचा, CHSL का सवाल है, बता मुश्किल है मुश्किल? अच्छा अब एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, उससे धुआं जैसा सवाल बनेगा। इस कॉन्सेप्ट से बहुत बार सवाल आता है, SSC ऐसा 3rd क्लास एग्जामिनेशन है कि ये सब कॉन्सेप्ट से पूछता है, तो उसको देखना पड़ेगा हम लोग को। है इस बार तो बहुत धांधली किया ना, ये तो न्यूज़ में बहुत आ रहा है यार, है एगो बच्चा खाली ऐसे माउस पकड़ के वैसे उसका अपने आप ऑप्शन टिकट टुकट हो रहा है उसका, ऐसा आया है। आज जो कंपनी क्वेश्चन बनाया है ना, वही धांधली किया है, ये हुआ है। फेज़ 3 ना कौन सा एग्ज़ाम, फेज़ 13 14 सब में धांधली हुआ है, बाप रे बाप। मारो पकड़ के एकदम ना, वो जेंजी वाला नहीं था, गंजी वाला, वैसे मारो एकदम चमाट लगा। रेलवे ठीक है ना, रेलवे ठीक है। मन तो करता ना SSC का वो जो IAS ऑफिसर सब मार मार के रिलैक्सो का छाप बना देंगे, पूरा प्रमोशन करवा देंगे गाल में। नहीं कि बताओ कोई मतलब है? सब चोरी चकारी, ये सब IAS ऑफिसर ना पैदाइशी चोर है साले, नहीं क्या? बड़ा पोस्ट पे चल जाना है, डायरेक्टर बनना है, घूस खाना है खाली, है? कोई SSC CGL का एक ऑफिसर है साला, पूरा पहाड़ खरीद के रखा है, कोई लोग बहुत बड़ा ज़मीन खरीद के रखा है। बताओ, एगो RTO ऑफिस का आदमी, उसका 45 करोड़ का कितना का प्रॉपर्टी था। ये RTO, ये लोग धांधलीबाज है, जो हमारा ये ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लेता है, हरामखोर लोग 5-5 हज़ार रुपये लेता है। बताओ कितने लोग हैं जो बिना पैसा दिए बनाए ड्राइविंग लाइसेंस? बताओ तो, सोचो 5,000 दे के लड़की लोग को ड्राइविंग लाइसेंस दे रहा है।
ठीक क्या? तुमने सब पैसा देके की होगी, टेस्ट तो दी नहीं होगे, ड्राइविंग लाइसेंस या नहीं है? चलाते हम तुमको देखे लेकिन नहीं तो ठीक है, तो तुम चलाती हो, तुम सच्ची ड्राइविंग लाइसेंस का दी थी? है ही नहीं ना, फिर भी चलाती हो? अच्छा पुलिस पकड़ कर देंगे हैं? अगर तुम जाना मत, हेलमेट खोली पकड़ लेगा, बोले 18 साल की बिना तुम चला कैसे रही है, समझे? तो बोले कोई तुम लोग में से है कोई जो ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाके टेस्ट दिया है? सब 5-5 हराम को लोग कितना कमाया बताओ तो, साला ऊपर से नहीं सब कमाया है सब। ले वही तो बता रहा हूँ, अरे मैं लाइसेंस के बाद कार चलाना सीखा यार, लाइसेंस मिलने के बाद मैं कार चलाना सीखा हूँ, ये कोई मतलब है बताओ तो? ये चल रहा है, सबको पता है। अब बड़का मोदी जी हम ना खाएंगे ना खिलाएंगे, मोटका सब खा दें, खदोड़ है पूरा। रेलवे रिजर्वेशन धांधली, 2 महीना पहले से बुकिंग शुरू होगा, अब सीटें नहीं मिलता है, चोर है सब साले। 87 अच्छा ये तो इसके तो कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। अच्छा लिखो, हेडिंग लिखो, अच्छा हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ लिए किसकी से डिजिटल निकालने के लिए? 2 4 8 3 9 और 5 25 125 और 6 का देख लिया, और 11 का देख लिए, ठीक है। अच्छा देखो अब एक देख रहे हैं कि कंबाइंड डिविजिबिलिटी, 11 का एक और कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। 11 का चेक करने का एक और कॉन्सेप्ट है, जब बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा तब। 11 7 और 13 तीनों एक साथ में एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें तीनों से कटता हो तो भी चेक हो जाएगा, एक से कटता हो तो भी चेक हो जाएगा। और एक क्वेश्चन ऐसा लाता है ये लोग कंबाइंड डिविजिबिलिटी का कि तीनों से ही कट रहा हो, वो एक स्पेसिफिक केस है, तो हम लोग वही देखेंगे। और लेकिन ये नॉर्मल 13 में भी लग जाएगा, कभी 13 का निकालना है ये कॉन्सेप्ट लगा दो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 13 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है ये लगा दो, समझे कि नहीं समझे? और 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है लगा दो, 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है लगा। 11 का तो हमें पता है कॉन्सेप्ट, ये भी लगा सकते हैं। अब देखो ये क्या बोलता है, इसका मतलब क्या है। कोई एक नंबर लेते हैं, रुको, 846723 एक नंबर में लिखा हूँ यहाँ पे, 846723। ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि सर आप जो नंबर है ना उसको 3-3 के भाग में लिखिए, ठीक है। अब 3-3 के भाग में लिखने के बाद आप इधर से इसको सब्सट्रैक्ट कीजिए, इधर से सब्सट्रैक्ट कीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। जनरली हम लोग नेगेटिव अवॉइड करते हैं, तो जिधर से हमारा पॉजिटिव आएगा उधर से कर लेंगे। इससे छोटे वाले को सब्सट्रैक्ट करते हैं, कितना आ रहा है देखो, 3 2 1 123 आ रहा है ना, 123 आ रहा है ना। तो 123 जो है ये 7 से डिविजल है क्या? 7 1 7 53 नहीं है। 11 से है क्या? नहीं है। 13 से है क्या? नहीं है। तो ये नंबर जो है 7 से डिविजल नहीं है, 11 से नहीं है, 13 से नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? देखो इसका एक और नंबर हम लेते हैं, कुछ एक गंदा नंबर लेते हैं, ये बात छाप लो। बात समझ में आया कि नहीं आया? मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो नंबर को 3-3 भाग में काटना है और उसको माइनस करना है, ठीक है। एक बार कर लो फिर बताता, आगे बताता हूँ। हाँ एक दूसरे से माइनस कर देना, ठीक है। हो गया मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ, रुको आगे केस बता रहे हैं। हो गया। अब देखो
देखो अच्छा कोई भी नंबर लेते हैं, एक नंबर लेते हैं जो डिजिटल नहीं, छोड़ो फर्क नहीं पड़ता। कोई ऐसा नंबर आ सकता है ना 8 4 3 2 1, ईजी नंबर लेते हैं काटने के लिए सुविधा होगा, ठीक है। ऐसा नंबर आ सकता है, यहाँ पे ले लो 3 2, ऐसा भी तो आ सकता है। अब क्या करेंगे सर जी, यहाँ तो 3 है, यहाँ 3 है, इसका क्या करें? हाँ तो उसमें क्या करना है, यहाँ पे 0 बैठा देना है, नहीं क्या? यहाँ से तो नंबर ही चेंज हो गया ना, 0 नहीं बैठा सकते। आपको वहाँ 0 बैठाना है जहाँ 0 बैठाने से नंबर चेंज नहीं होगा। यहाँ पे और कितना चाहिए देखो, नहीं 3 3 का पेयर बनाना है, इसको इससे काटना है फिर, ठीक है। क्या होगा देखो, 3 काटने के लिए नंबर इजी ले लिया मैं, 3 और 6, और इधर कितना हुआ देखो, ये तो आराम से हो जाएगा। अच्छा जैसे इधर काटोगे वैसे ही समझे, जैसे मान लो इधर बड़ा से छोटा माइनस किए तो इधर भी ऐसे ही करना है, -23। अब दोनों को जोड़ के लिख दो 610। अब 610 देख लो 7 11 23 है, डिजिटल है कि नहीं? बात समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? बस यही कंबाइंड डिविजिबिलिटी है। इसको 13 के लिए यूज़ कर सकते हैं क्या हम लोग? कोई नंबर ऐसा दे तो ये कॉन्सेप्ट 13 को डिविजिबल है कि नहीं यूज़ कर सकते हैं क्या? हाँ या ना? हाँ कर सकते हैं। 11 के लिए हाँ, 7 के लिए हाँ, 4 के लिए हाँ। चलो रुक के जाना नहीं, नहीं नहीं ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, जा भी सकता है जनरली। अच्छा इस कॉन्सेप्ट से चल जनरली चला जाएगा, चला जाएगा, हाँ 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 जा सकता है, जा सकता है, ठीक है। वो वैसा केस हम देखेंगे। जनरली इसका एक केस क्या बनता है, अगर ये डिविजन तो ये तीनों से जाता है, ये तभी केस बन सकता है, ठीक है। हम दिखाएंगे उसके लिए। इसका एक केस में आता है, हम दिखा देते हैं। इसमें सारे में ऐसा नहीं होगा, इसका एक पर्टिकुलर केस में ये आता है कि 7 11 13 तीनों से जाएगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर केस में, नॉर्मल केस में नहीं। हम वो केस बताएंगे भी, तब समझ में आ जाएगा। इतना समय आ कि नहीं आया? इतना समय आना, इससे हम चेक कर सकते हैं कि 7 11 13 से कट रहा है कि नहीं। अब देखो इधर देखो, मिटा दे इसको। अच्छा इधर अब देखो, अच्छा कभी ऐसा कोई नंबर ABCDEF अगर ऐसा नंबर है और दिया है कि देखो ये दोनों माइनस करने पे 0 आ रहा है, ठीक है। अगर ऐसा दिया है कि ये दोनों माइनस करने पे 0 आ रहा है, तब ये नंबर 7 11 और 13 तीनों से डिविजिबल होगा, ठीक है। और ये नंबर मल्टीपल होगा 1001 का। कैसे हो रहा है मैं अभी थोड़ा देर में बता रहा हूँ, पहले समझ लो। मैं खाली ये बताने के लिए बोला था कि 7 11 13 का मल्टीपल कब होगा, तीनों से कब कटेगा, जब ये माइनस से 0 होगा। मतलब कुछ ऐसा नंबर हो, देखो 2 3 4 2 3 4, सेम नंबर 2 बार रिपीट हो जाए तो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको ऊपर लिख लो, मैं इसको और क्लियरली समझा दूंगा अभी। आए मैं एक ये अभी समझा रहा हूं, इसका एक सारांश मैं 3 लाइन में दे दूंगा, ठीक है। घबराने का नहीं है, हो गया नहीं? अब एक चीज देखो, मैं बोल रहा हूं, मैं बोला यहां पे कि एक नंबर जो माइनस करने में 0 हो जाए वो इससे मल्टीपल है। मैं एक बार उसको प्रूव कर देता हूं, ठीक है। उसके बाद हम लोग सारांश निकालेंगे इसका। देखो कोई एक नंबर बोलो जो तुम्हारा मन हो। हाँ 3 डिजिट का बोलो। 786 मुस्लिम है क्या भाई? ठीक है, हो गया नहीं है? अच्छा देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, 786 20 प्लस 786 लिख सकते हैं ना ऐसे कि नहीं लिख सकते हैं?
लिख सकते हैं ना? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 786 इंटू 1000 प्लस 786 लिख सकते कि नहीं? इसमें 786 कॉमन ले सकते हैं ना? ये क्या हुआ? 786 मल्टीप्लाई बाई 1001 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? तो मैं यही बोल रहा था ना कि 786 अगर ऐसा पैटर्न में कभी है तो 1001 से डिजिटल होगा। अब एक काम करो, कैलकुलेटर में निकालो, 7 इंटू 11 इंटू 13 करो तो कितना आता है? इसका मतलब जब कभी ऐसा पैटर्न नंबर हो 786 तो तीनों से डिविजल होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? आया कि नहीं? ये एक केस है, ठीक है। मैं एक और केस दिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग समराइज कर देंगे, एक जगह लिख देंगे। घुटने में दर्द है। हो गया? मिटा दें? हो गया? अच्छा, अब एक और चीज देखो। अब कोई 2 नंबर बोलो, बेटा बोल। मुस्लिम वाला ना मन, सारे तो अपना धर्म बताओ बे हमको। नहीं ठीक है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद मुस्लिम। मैं अपने मुस्लिम दोस्त को हेल्प भी करता हूँ, बट वो सब मुस्लिम नहीं जो कट्टरवादी है ना, उनको पसंद नहीं करता। वो बोलते हैं मुस्लिम छोड़ के कोई और है उसको मार देना चाहिए। कोई मतलब हुआ? उसको काट दो। खुद अपना भी काटते हैं, हमारा भी काटते हैं। कोई दोनों में बोलो। 69, चलो ऐसा लिखा, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6900 प्लस 69। तो ये लिख सकते हैं 69 100 प्लस 1, ये हुआ 69 इंटू 101। ये हुआ 7 इंटू 11, नहीं रुक जाओ, 7 इंटू 30 ना, नहीं 7, हाँ बिल्कुल पागल है। रुक जाओ, 101 किससे जाता है? 7 नहीं जाता ना, मन मत जाए मेरे का। Who cares? हमको लगा कट जाएगा, नहीं कटे। हो गया? ठीक है, अभी देखो एक और केस दिखाता हूं। ये तो हो गया ABC, छोड़ो अब सारांश बता देते हैं। अच्छा हाँ, कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ तुमको, मैं दिखा रहा था कि जब भी पैटर्न रिपीट होता है ना, तो उसमें एक ऐसा करके कुछ नंबर आता है, ठीक है। उसका एक स्पेशल केस है ABC। उसमें 7, 11, 13 तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाकी सब केस में क्या होगा मैं दिखा रहा हूँ, 3 लाइन में लिखा दे रहा हूँ। जो लिखा रहा हूँ चुपचाप आंख मूंद करके लिखो, नहीं समझ में आए तो मेरे से मत पूछना। ये है एक पैटर्न ABC, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? हम लोग अभी जस्ट निकाले थे, ABC इंटू 1001, ठीक है। या ABC इंटू 1001 अगर कर रहा है कोई, एक तो आज डाले नहीं हो क्या इसमें डाले नहीं हो क्या?
या कभी आ जाए ए बी ए बी। मैं वहाँ कंसेप्ट इसलिए बता दिया कि अगर मान लो ये कभी भूल जाओ तो एग्ज़ाम में निकाल सकते हो, कोई ज़्यादा टाइम लेने वाला चीज़ नहीं है, लिख लेने में बताना। ओराही ओराही, लिख लिए बेटा? इसका टेबल टाइप में बनाना था, ऐसे बनाना, कॉपी में एक सीरियल लिख लेना, ठीक है? अभी रहने दो। हो गया? हो गया। देखो मैं क्या बोल रहा था, मैंने अभी प्रूफ भी किया था वहाँ पे, ए बी सी फॉर्मेट में जब रहेगा तो उसको क्या लिखते हैं, ए बी सी इंटू 1001। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट हम लोगों ने देखा था कि ये जो 1001 है ये क्या है, 7 इंटू 11 इंटू 13 है, ये हमने देखा था, इस केस में होता है, ठीक है? अब देखो ये वाला क्या होगा, इसका रिवर्स क्या है, ए बी सी इंटू 1001 इक्वल टू, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है? सिमिलरली ए बी अगर है तो यहाँ 1001 था, यहाँ 101 हो जाएगा क्योंकि एक डिजिट कम हो गया। तो और इसका रिवर्स क्या है, ए बी इंटू 101, ये। और यहाँ पे क्या ए बी हो गया तो 10101। देखो ए बी से तो 101 था, एक और ए बी आया तो एक और 01 आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ए बी था तो 101 आया, एक और ए बी आया तो एक और 01 जुड़ गया। समझ में आ रहा है? तो इसका रिवर्स ऐसे है। अब इससे बहुत क्वेश्चन आया है, इस कंसेप्ट से बहुत क्वेश्चन आया है, मैं तुमको दिखा रहा हूँ। ये मिटा दे, मिटा दे, आओ। जैसे ए बी सी है तो अगर डी आ गया तो वो वैसे ही नहीं, ये केवल 3-3 का पेयर में काम करेगा, ये एक स्पेशल केस है, 3-3 का पेयर में, ठीक है? ए बी सी फॉर्मेट में रिपीट होगा तब। इसके पहले मैं बताया कि ए बी सी फॉर्मेट 3-3 का फॉर्मेट में हम 7, 11, 13 का डिजिट निकाल सकते हैं। उसका एक स्पेशल केस है ये, जब एक ही 3 नंबर रिपीट हो रहा है, तो 4 नंबर का बात नहीं हो रहा है। ओ धन्नो, आइए ये आप अपना मोबाइल खोलिए, ठीक। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कितना, 87 देखो, बोला डिविजिबिलिटी बाई 13 आराम से चेक कर देगा। तो नंबर इतना बड़ा दिया है कि हमारी नानी मर जाएगी इसको, अगर वो डिवाइड करते करते मर जाएंगे हम लोग। तो ये 87 देखो, बोलते रहो, 41328 ठीक है ना? अच्छा, बोल रहा है ये डिविजिबल बाई 13 होगा। अगर डिविजिबल बाई 13 होगा तो 3-3 का पेयर में इसमें तो लगेगा ना, होगा, है ना? देखो इधर 2 पेयर बना, इधर 2 पेयर बना, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? नहीं, दिक्कत तो मुझे नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अब लिखते हैं इसको, देखो ये माइनस ये कितना होगा, आए ये 2 और 40, 50, 60, 70, 37 माइनस 372, मैंने इससे इसको माइनस किया, कोई दिक्कत? कैसे भी कर सकते हो, ठीक है? इससे इसको माइनस करें तो क्या हुआ, देखो 83p माइनस 132, यही तो है, यही तो है, हाँ?
अच्छा 83p को ऐसे लिख सकते हैं 830 प्लस p माइनस 132 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ लिख सकते हैं ना? 830 प्लस p है ना? तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 698 प्लस p हो जाएगा। कोई दिक्कत? इन दोनों में क्या हुआ? 698 प्लस p। याद रखना पैटर्न सेम होना चाहिए। अगर मैं इससे इसको माइनस करूँ, इधर भी ऐसे से माइनस करना पड़ेगा, तो आंसर गलत आ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ माइनस किया तो ये क्या आ गया 4। कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत है? अब तीनों का सम करना था हम लोग को, सम कर देते हैं। तीनों का सम किया तो कितना है? देखो 4 प्लस 698 प्लस p माइनस 372 है ना? ये कितना आ गया देखो 702 प्लस p माइनस 372, ये आया 0 37 40 50 60 70 33 प्लस p, ये आया ना? ये आया। ये सारा सम करके ये आया कि नहीं आया? अब हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने सुना है कि ये जो सम आएगा ये डिजिटल होगा 7 से 13 से 11 से। जब तीनों से सेम होगा, तो यहाँ तो सेम नहीं है, लेकिन यहाँ ये बोल दें 13 से डिजिटल है, ये खुद ही बोल दिया है। अगर सेम होता तो 3 से हो सकता था, यहाँ नहीं है, लेकिन खुद बोल दे 13 से है, तो मतलब ये नंबर 13 से होगा। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है? मैं बता रहा हूँ कि ये हर बार 7 13 11 से नहीं होगा, जब इक्वल होगा तो हो जाएगा, लेकिन जब बोलेगा चेक करने के लिए तो हम ऐसे करके निकाल सकते हैं। अब ये खुद ही बोल दिया कि 13 से डिजिटल है, मतलब ये नंबर जो है, ये जो सम आया इसका 13 से डिजिटल होना चाहिए। अब इसको हम 13 से डिवाइड करते हैं। 13 330, 13 2 जा 26, कितना आया? 13 5 जा 65, 5 आया। तो बेसिकली क्या आया देखो 5 प्लस p, यही तो बचा। रिमाइंडर क्या बचा? 5 प्लस p। p का वो वैल्यू बताओ, यहां पूछा क्या हम लोग को? हाँ, p का वो वैल्यू बताओ जिसको जोड़ने से 13 का मल्टीपल निकल जाए। सिंगल डिजिट होना चाहिए यार। तो क्या होगा? 8। तो p का वैल्यू क्या हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आया कि नहीं आया? कि फिर से बता दूं? नहीं आया तो बताओ, फिर से समझा देता हूं। लास्ट पार्ट देखो, मैं बोल रहा हूं, पहले मेरा बात सुन लो। मैं बोल रहा हूं, मैं देखने नहीं दूंगा, पहले मेरे को सुनो। मैं बोल रहा हूं कोई नंबर, बड़ा नंबर आता है तो उसका 3 का पैटर्न निकाल के हम लोग उसका माइनस करके सब सम करेंगे, तो उसको जब 7 से 11 से 13 से जब डिवाइड करेंगे, अगर कट जाता है तो उसे डिविजन है ना? ये पैटर्न काम करेगा। अगर ABC फॉर्मेट है तो तीनों से कट रहा है ना? हमें को पता है ये। अच्छा, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ बोल रहा है 13 से कट रहा है, तो हम लोग अपना 3 वाला पैटर्न लगाएंगे, और जो सम आएगा वो 13 से कटना चाहिए। सम ये आया मेरा, सम ये आया, मैंने माइनस के 1 माइनस 372 698 प्लस p प्लस 4। तुम ऐसे ही माइनस कर सकते, ऐसे भी, लेकिन पैटर्न एक रहना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बंदा 13 से कट रहा होगा, तो मैं p तो जानता नहीं, मैं 330 को काट दिया, ये कटा, लास्ट में रिमाइंडर कितना बचा? 5 बचा। तो 5 इसमें, बाकी तो कट गया। 5 प्लस p क्या होना चाहिए? और 13 से कटना चाहिए, तभी तो होगा। अब p तो सिंगल यूनिट डिजिट है, तो 5 में क्या जोड़ दें कि 13 से कट जाए? तो 8 जोड़ेंगे, तो 8 5 13 होता है ना? देखो 330 प्लस 8 करो कितना होता है? 338। 338 13 से डिविजल है, तो आंसर हो गया 8। बात समझ में आया कि नहीं आया? आया? बुझी पैसे? अब मैं और खड़ा नहीं रहूंगा, क्योंकि अब जो क्वेश्चन है मेरे बैठ के बन जाएगा। अब मुझे खड़ा होने की जरूरत नहीं, सारा क्वेश्चन बैठे बैठे बनेगा। ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में आया है, इसी कंसेप्ट पे आया है। समझ में आ रहा है? जंपी